एक बार आप लोग साउंड को चेक कर लीजिएगा, साउंड क्लियर है या फिर नहीं है। साउंड क्लियर है तो एक बार आप लोग यस लिख दीजिएगा। और आप लोग सभी को गुड मॉर्निंग। आरती, जितने भी आप लोग जुड़े हुए हैं, आप लोग सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए, साउंड भी क्लियर है। तो क्लास को स्टार्ट किया जाए। क्लास स्टार्ट हो गया है आरती, टाइम हो गया तो क्लास भी स्टार्ट हो गया है। जूम ज़्यादा है। कहाँ से करवाना था क्वेश्चन नंबर? कल लगता है 29 या फिर 30 तक क्वेश्चन हो गया था। उसके आगे से हम लोग को करवाना है, ठीक ना? ये तो हो गया था, त्रिघाती बहुपद में था कि इसका शून्य का अल्फा बीटा और गामा है। तो अल्फा बीटा प्लस गामा का है जो मान पूछ रहा है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान क्या होगा। तो इसमें देखिए, इस तरह से अगर जो कोई त्रिघाती बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्या, ये आप लोग आगे याद रखिए। ए एक्स क्यू माइनस में क्या होता है, या फिर डायरेक्ट लिख देते हैं ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस डी बराबर 0। यही है जो त्रिघाती बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म है। इस तरह से कोई त्रिघाती बहुपद अगर जो दिया हुआ रहेगा और उसका शून्यकों का योग पूछेगा, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तब याद रखिएगा कि माइनस बी बटा ए का मतलब क्या हो जाएगा? माइनस बी बटा ए का मतलब होता है कि माइनस में एक्स क्यू का, अगर जो हिंदी में लिखेंगे तो एक्स क्यू का गुणांक। तो इतना थोड़ी लिखना है, ये बस केवल समझना है। सॉरी, एक्स क्यू का गुणांक नहीं, माइनस में एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा और नीचे में एक्स क्यू का गुणांक। अब यहाँ पर देखिए कि एक्स स्क्वायर का गुणांक है जो कितना है, तो बी है, लेकिन माइनस है तो माइनस बी हो जाएगा। एक्स क्यू का गुणांक कितना है? एक्स क्यू का गुणांक ए है, तो नीचे क्या हो जाएगा? नीचे ए हो जाएगा। तो यही पूछ रहा है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होगा, तो माइनस बी बटा ए। तो माइनस बी देखिएगा कि 7 है, ये सब स्क्वायर में है, ये क्यू में है। तो कितना है? -7 है, तो बराबर -7, लेकिन पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। नीचे ए है, तो ए यानी एक्स क्यू का गुणांक 1 है, तो ये 1 हो गया। तो 1 से 7 में डिवाइड कीजिए, कितना आएगा? 7 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। तो आई होप कि ये वाला भी क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है। नेक्स्ट, इसी में और याद रखिएगा कि जब दो शून्यकों का गुणनफल प्लस योगफल पूछेगा, यानी अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा पूछेगा, तब क्या होता है? तो ये वाला प्लस होता है, सी बटा ए होता है, जो क्या होता है? प्लस होता है। लेकिन अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा कहेगा तो माइनस डी बटा ए होता है, यानी दो गो माइनस में बीचे वाला एगो होता है जो प्लस में होता है। याद रहेगा ना? अल्फा, ये मिस्टेक होता है यहाँ पर, इसलिए बता रहे हैं कि ये याद रखने का ट्रिक यही है कि शुरू वाला दो गो माइनस, या फिर ये न छोड़ दीजिए कि बीच वाला जो ये होता ना है, दो शून्यकों का गुणनफल प्लस योगफल होता है, जो बीच में प्लस वाला होता है, यानी सी बटा ए होता है। और लास्ट वाला हो जाएगा जो माइनस में, और शुरू वाला भी माइनस में हो जाएगा। बस माइनस से प्लस में तो यहाँ पर कंफ्यूजन होता है, तो अब तो नहीं होना चाहिए माइनस प्लस में कंफ्यूजन। अगर जो यही कहता कि इसका शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा न लिख करके अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा लिखता है, तो माइनस डी बटा ए। तो माइनस डी बटा ए देखिएगा कि डी का मान कितना है? 9 है, और ए का मान 1 है, लेकिन ये माइनस में है, तो माइनस कितना हो जाता? -9 हो जाता, -9। तो आई होप कि इस तरह से अगर जो क्वेश्चन अब देगा तो आप लोग कर लीजिएगा। कहीं से कोई कंफ्यूजन? समीकरण 3x प्लस 4y-9 इक्वल टू 0 के लिए यदि x बराबर 5 हो तो y का मान क्या होगा? अब x का मान इसमें दिया हुआ है कि x बराबर 5 है, y का मान पूछ रहा है, तो x का मान अगर जो इसमें पुट करेंगे तो x की जगह पुट कीजिए, तो 3x है, तो 3 गुना कितना हो जाएगा? 5 प्लस 4y-9 इक्वल टू 0। तो 5 दिए 15, 5 दिए 15, 15 में से 9 घटाएंगे, कितना आएगा? 15 में से जब 9 माइनस करेंगे तो 6 आ गया, 6 आएगा जो कि प्लस में आएगा।
तो इधर आपका ये 4 अब प्लस वाला इधर आ जाएगा माइनस में 6, 0 माइनस 6 कीजिएगा -6 आएगा, इसको काटिएगा 2 दूना 4, इसको 3 दूना 6, तो y इक्वल टू 2 इधर गुना में, तो इधर हो जाएगा -3/2, जो कि ऑप्शन कौन सा, तो ऑप्शन नंबर डी। आप लोग आंसर भी देते चलिएगा, ऑप्शन नंबर डी है। एक बार आप लोग क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन शांत दशमलव में परिवर्तनशील है। निम्नलिखित में कौन शांत दशमलव में परिवर्तनशील है। बिल्कुल आरती सही है। शांत दशमलव में कह रहा है कि परिवर्तनशील है, तो परिवर्तनशील यहाँ पर कह रहा है शांत दशमलव में, तो परिवर्तनशील के मतलब समझते हैं, दशमलव शांत है, दशमलव इस तरह से शांत भी है, लेकिन शांत में देखिएगा तो इस तरह से परिवर्तनशील मतलब ये जो नंबर जो ये देख रहे हैं, नंबर चेंज होना चाहिए, लेकिन शांत होना चाहिए। कहीं ना कहीं जाके इस तरह से ये शांत हो जाएगा, रेकरिंग वाला भी नहीं होना चाहिए, आवर्ती नहीं, इसको बोलेंगे आवर्ती। इसको इस तरह से अगर जो डॉट डॉट इस तरह से आता है तो इसको आवर्ती बोलेंगे। शांत हो जाना चाहिए इस तरह से, इस तरह से शांत। तो देखिए डिवाइड करके कौन सा शांत है, शांत कौन इसमें हो सकता है, चेक कीजिएगा डिवाइड करके आप लोग, उसके बाद बताइएगा कि शांत दशमलव में कौन इसमें है जो परिवर्तनशील है। नेक्स्ट है 2 नंबर कि 0.001 का PYQ का फॉर्म निम्नलिखित में कौन है। अब ये रेकरिंग वाला नंबर दे दिया है इस तरह से, और इसको क्या कह रहा है कि PYQ के फॉर्म में लिखना है। तो आप लोग सभी 9th में पढ़े होंगे, 8 में भी पढ़े होंगे, PYQ के फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो सबसे पहले एक तो इस तरह से मान करके x बराबर इतना, फिर 100x बराबर ये 1000x बराबर इतना लिखिएगा। उससे बढ़िया कि डायरेक्ट ये जितना नंबर है टोटल आगे लिख लीजिए। तो टोटल कितना है 0 0 1 1 के मतलब कि एक ही ना होगा, ऐसे लिख देते हैं, ऐसे कंफ्यूज हो जाएंगे, ऐसे कंफ्यूज हो जाइएगा। पूरा लिख देते हैं, ये पूरा आगे लिख लीजिए इस तरह से, पूरा लिख दिए। उसके बाद देखिए पॉइंट के बाद कितना नंबर इधर है, कितना नंबर है पॉइंट के बाद 3 नंबर ना, तो 10 के पावर 3 माइनस 10 के पावर पॉइंट के इधर कितना नंबर है, एक भी नहीं है, तो एक भी नहीं है तो 10 के पावर 0, तो ये 1 बटा हो जाएगा 10 के क्यूब कितना होता है 10 के क्यूब 1000 और माइनस 10 के पावर 0, किसी संख्या का पावर 0 करेंगे तो 1 आ जाता है, तो ये 1 है जो माइनस हो जाएगा, तो 1 बटा कितना हो जाएगा 999। 1 बटा 999 किस में है, तो ये वाला आपका ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी किसमें है, इसमें 1999 में है, इसमें 1999 है डी वाला में। ये तो आपका है जो बी वाला हो जाएगा आंसर सही। नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित में से किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या है, बताइए तो। ये 3 गो है दिया हुआ, ये तीनों में से कौन है जिसका गुणनफल एक परिमेय संख्या है, बताइएगा परिमेय संख्या वाला गुणनफल कौन है। अच्छा कोई बात नहीं, गलती होता है। निम्नलिखित में किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या है, लगता है अभी तक सब सोने में रहता है। तो गुणनफल परिमेय संख्या कह रहा है, तो अपरिमेय 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 ही इसका आएगा, ऐसे भी 3 दूना 6 अपरिमेय है, इसको कीजिएगा तो ये √3 तो बाहर आ जाएगा, ये देख रहे हैं √9, इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, गुना √5, ये भी अपरिमेय है। इसको देखिएगा तो ये आपका है जो 3 बाहर आया, गुना में ये 27 के अगर जो निकालिएगा, नहीं तो ऐसे कर देते, देखिए 27 गुना अंदर √3 कीजिएगा तो कितना आएगा 81 आएगा, तो 81 का वर्गमूल कितना होता है √9 आता है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा परिमेय। अच्छा 5 बजे से जग जाती हो, अच्छी बात है, 5 बजे से जगती हो तो पढ़ाई भी करते रहना।
सबसे छोटी आभास संख्या है बताइएगा, सबसे छोटी आभास संख्या है, क्योंकि मैथ में पता है, मैथ में आपका है जो क्वेश्चन 3 से 4 ही हार्ड रहता है और मोस्टली जो लेंदी जो क्वेश्चन रहता है 1 से 2 क्वेश्चन लेंदी रहता है, 2 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में देता है लेंदी। तो लेंदी के मतलब कि कैलकुलेटिव थोड़ा रहता है, लेंदी के मतलब कि एकदम लेंदी नहीं, कैलकुलेटिव थोड़ा इजी ही रहता है, लेकिन उसका कैलकुलेशन करना थोड़ा हार्ड रहता है, कैलकुलेशन करना पड़ता है। इसमें मतलब मान के चलो कि आपको 2 मिनट लग ही जाएगा कैलकुलेशन करने में। बाकी ये सब जैसे है तो ये सब में आपका 1 मिनट भी नहीं लगेगा, अगर जो कंसेप्ट क्लियर है तो। इसमें कह रहा है सबसे छोटी आभास संख्या है, तो आभास संख्या में क्या बोले थे कि ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना, इसमें यही याद रखना है कि ओनली कितना फैक्टर होता है, ओनली 2 फैक्टर होता है। ओनली 2 फैक्टर का मतलब समझ रहे हैं? एक तो स्वयं से लगेगा इटसेल्फ, एक तो इटसेल्फ एंड एक कितना से लगेगा तो 1 से डिविजिबल होगा। इटसेल्फ एंड 1 से डिविजिबल है, तो इटसेल्फ और 1 से डिविजिबल कौन है? तो 1 तो देखो खाली 1 ही से डिविजिबल है और स्वयं का मतलब वही ना है, तो ये तो होगा नहीं, ये नहीं होगा, तो होगा कौन? 3, 3 भी आभास संख्या होगा, एक तो 1 से लगेगा, एक 3 से लगेगा, 2 एक तो 1 से लगेगा, एक तो 2 से लगेगा, तो ये भी है, लेकिन हमको कह रहा है सबसे छोटी आभास संख्या कौन है? तो सबसे छोटा ये तो 3 बड़ा ना हो जाता है, 3 से छोटा क्या है? 2 है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल ए वाला सही है। किशन, आनंद, आरती, संध्या, हाँ बिल्कुल सही है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। ये पूछता है और दूसरा आपका पूछ देगा कि सबसे छोटी विषम संख्या बताइएगा। आ, क्या लिखा रहा है? सबसे छोटी ऑड नंबर यानी विषम संख्या बताइएगा। सबसे छोटी विषम संख्या कितनी है? संध्या 4 कैसे होगा? सबसे छोटी विषम संख्या हाँ 1 है, बिल्कुल सही है किशन आनंद। सबसे छोटी जो विषम संख्या है जो 1 है। अब विषम संख्या की डिफिनेशन क्या होता है? जो 2 से पूरा पूरा डिविजिबल नहीं है, कोई भी अंक जो 2 से पूरा पूरा डिविजिबल नहीं है उसको कहेंगे ऑड नंबर, और जो 2 से जो पूरा पूरा जो डिविजिबल है उसको कहते हैं कंपोजिट नंबर। तो 2 से पूरा पूरा डिविजिबल कौन है? तो 2 से देखिएगा तो 2 से स्टार्ट हो 2 4 6, कंपोजिट नंबर नहीं होगा, ऑड नंबर इवेन नंबर होता ना है, तो इवेन नंबर 2 से पूरा पूरा डिविजिबल है उसको कहेंगे इवेन नंबर यानी सम संख्या। तो सबसे छोटी सम संख्या 2, सबसे छोटी सम संख्या 2, सबसे छोटी विषम संख्या यानी ऑड नंबर कितना होगा? तो ऑड नंबर 1 होगा, क्योंकि 1 है जो क्या है? 1 सबसे छोटी अभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन 1 है जो सबसे छोटी विषम संख्या है, क्योंकि यह 2 से पूरा पूरा डिविजिबल नहीं है, और 2 से पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा जो सम संख्या, और 2 से पूरा पूरा डिविजिबल नहीं होगा वह विषम संख्या। उस समय कंपोजिट नंबर बोल रहे थे, तो ये जो कंपोजिट जो नंबर होता ना है, इसको बोलते हैं भाज्य संख्या, जो कि इसके अपोजिट होता है। भाज्य, ये भाज्य है, ये अभाज्य है, यानी प्राइम नंबर, ये आपका हो गया कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर जिसका ओनली 2 फैक्टर है, प्राइम नंबर जिसका ओनली 2 फैक्टर, एक तो स्वयं और एक कंपोजिट नंबर जिसका मोर देन 2 फैक्टर होता है। मोर देन 2 फैक्टर का मतलब हो गया, मोर देन 2 फैक्टर इसलिए बोल रहे हैं कि 2 से अधिक गुणनखंड में, ये हल्का है याद करना, नहीं तो आप लोग को याद भी होगा कि जो स्वयं और एक के अलावा भी, जो स्वयं और एक के अलावा भी किसी अन्य संख्या से अगर जो डिविजिबल है तो उसको कहेंगे कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या है मोस्ट वीवीआई। मोस्ट वीवीआई है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या है, बताइएगा। हाँ धीरज, गुड मॉर्निंग। अच्छा, डायरेक्ट आंसर याद है कितना होगा? 25 होगा। देखो इसको फाइंड कैसे करोगे? इसको है जो फाइंड किस तरह से करोगे, तो आप लोग एपी पढ़े होंगे,
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आप लोग पढ़े होंगे, तो इसके बीच वाली संख्या कह रहा है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्या कितनी है, ये जे ना पूछ रहा है। तो 0 के बाद जो सबसे छोटी विषम संख्या है जो कितना है, 1 है। इसी तरह से ही जाएगा कहाँ तक, 50 तो विषम नहीं है, 50 2 से पूरा डिविजिबल है, 50 जब 2 से पूरा डिविजिबल तो सम होगा। तो इससे छोटा देखिएगा 49, 2 से पूरा डिविजिबल नहीं तो विषम हो जाएगा। आपका ए बराबर भी आ गया कितना 1, आपका ए एन बराबर भी आ गया 49। तो आप लोग जानते होंगे ना कि ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही तो होता है एपी का फॉर्मूला। लेकिन आपका संख्या पूछ रहा है एन बराबर, तो एन बराबर आप लोग सबसे बढ़िया याद क्या रखिएगा कि एन बराबर जो लास्ट नंबर रहता है ए एन को एल से भी डिनोट करते हैं लास्ट नंबर, ऐसे भी एन है जो लास्ट ही नंबर है, माइनस ए अब बटा में डी प्लस 1 होता है, यही तो होता है। तो इसमें पूछ रहा है क्या, तो इसमें पूछ रहा है कि संख्या कितनी है, संख्या कितनी है, यानी एन बराबर संख्या। तो एन कितना आया 49, लास्ट नंबर कितना है 49, फर्स्ट नंबर कितना है 1 है, तो -1 करेंगे। अब बटा डी यहाँ पर क्या है, तो कह रहा है कि विषम संख्या है, तो विषम संख्या का डिफरेंस कितना कितना का रहता है, तो बोलिएगा 2 का डिफरेंस रहता है। जैसे देखो यहाँ पर विषम संख्या 1 होगा, 1 के बाद 2 नहीं होगा, 3 होगा, 3 के बाद 5 होगा, 5 के बाद 7 होगा, 2 का क्या है डिफरेंस है, तो यही आपका 2 से डिवाइड कर देंगे और लास्ट में +1 है जो जोड़ देंगे। तो देखिए 49 में से 1 घटेगा तो 48 बटा 2 प्लस 1, 24 दूनी 48 और 24 1 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। यानी विषम संख्याओं की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 25 हो जाएगी। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। किसी को कहीं से कंफ्यूजन तो आप लोग पूछ सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ये वाला बड़े काम का चीज है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों याद रखना है, ये दोनों याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछेगा। तो ऑप्शन कौन सा, बी वाला सही हो जाएगा। हाँ बिल्कुल संध्या, बी वाला सही होगा। धीरज आरती 25। और ये पूछ देगा इसी में थोड़ा सा आप लोग और देख लो, अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछ दे कि प्रथम एन विषम प्राकृत संख्या लिख दे, या फिर विषम भी खाली लिख सकता है, विषम संख्याओं का योग बराबर, प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या होता है, तो प्रथम जो n विषम संख्याओं का जो योग होता है वह क्या होता है n स्क्वायर। अब हम ये पूछें आप लोग से कि प्रथम क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं कि प्रथम 20 विषम, देखो सब है जो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ये पूछ भी रहे हैं जो वीवीआई क्वेश्चन है। प्रथम 20, यहाँ पर प्रथम लिखना भूल गए, प्रथम लिख देते हैं। प्रथम, ये आपका क्वेश्चन है कि प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग होगा। अब ये बताइए कि प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। हाँ 400, हमको क्वेश्चन पूछने से पहले आप लोग का आंसर आ गया 400। संध्या, किशन बिल्कुल सही है, आरती, धीरज। कैसे 400 हो जाएगा, क्योंकि इसका जो सम होता है वह n स्क्वायर, यानी जो संख्या पूछता है उसी को हम लोग क्या कर देते हैं स्क्वायर कर देते हैं। एक तो क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन पूछिएगा, क्या पूछेगा, तो दूसरा आपका पूछ सकता है कि प्रथम 20 विषम संख्याओं का माध्य, माध्य के मतलब इंग्लिश में मीन पूछेगा। बताओ तो इसका मीन कितना होगा, ये तो आपका हो गया 400। अब मीन कितना होगा, इसका मीन कितना होगा, हाँ ये नहीं होगा। किशन आनंद झा बिल्कुल सही है। देखो यहाँ पर जब इसका माध्य निकालेंगे तो ये एन स्क्वायर है और संख्या क्या करते हैं, अरे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन
औसत निकालते हैं, माध्य निकालते हैं, तो जितना डेटा दिया हुआ रहता है उसका योग निकालते हैं। तो योग तो आपका 400, 400 का मतलब ये एन स्क्वायर है और नीचे डिवाइड कितना से करते हैं, जे गो संख्या रहता है, जे गो से संख्या है 20 है, यहाँ एन है तो एन से ये डिवाइड कर दो, काटेंगे तो कितना आ जाएगा, एन, दो गो एन है तो एन स्क्वायर का मतलब कि एन गुना एन हुआ और नीचे ये एन है तो एन से एन कैंसिल तो एगो एन बचेगा, एक एन बचेगा। यानी प्रथम एन विषम संख्याओं का जो माध्य होता है वह एन ही होता है, यानी जो संख्या पूछेगा वही संख्या हो जाएगा। तो अब ये 20 विषम संख्याओं का माध्य पूछ रहा है प्रथम, तो यहाँ पर आंसर में क्या आ जाएगा, 20 ही आ जाएगा, 20। तो आई होप कि आप लोग सब समझ गए होंगे, 20 ही हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही आंसर कितना आ जाएगा, 20। किसी को कोनो कंफ्यूजन तो पूछ सकते हो। एक तो ये हो गया माध्य, दूसरा पूछेगा माध्य का। इसको देखो, इसको ये माध्यिका भी बोलते हैं, नहीं तो माध्यक भी बोलते हैं। माध्यक भी देखेंगे लिखा हुआ, इंग्लिश में इसको बोलते हैं, जो क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसको मीडियन बोलते हैं। तो याद रखिएगा कि विषम संख्या में, प्राकृत संख्या में और सम संख्या में ये सब जो होता है, जो मीन इक्वल टू मीडियन होता है, याद हो गया ना, मीन इक्वल टू मीडियन, यानी इसका माध्य अगर जो 20 है तो इसका मीडियन भी कितना होगा, ये भी 20 ही होगा, ये भी 20 ही होगा। हाँ, माध्य बराबर माध्यिका, दोनों का आंसर है जो सेम होगा, तो कंफ्यूज ना कीजिएगा। तो ये तो आपका है विषम संख्या वाला में, समझ में आया ना, ये विषम संख्या वाला में। इससे भी जो मोस्ट वीवीआई है, इससे भी मोस्ट वीवीआई है, जो पता है क्या है, प्राकृत संख्या वाला, प्राकृत संख्या ये वाला, क्योंकि यहां से क्वेश्चन है जो पूछता है, अब पूछेगा कि प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है, बताइए तो, जल्दी से आंसर फास्ट आप लोग दीजिए तो, कि प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का जो सम होता है यानी योगफल होता है, जो क्या होता है, किसी को फॉर्मूला याद है? तो इसका प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का जो सम होता है, याद रखिएगा, सम बराबर एन टू इंटू एन प्लस वन इंटू क्या होता है, तो 2n, याद रहेगा ना, सम बराबर एन टू इंटू एन प्लस वन बटा क्या चीज, तो 2n होता है। मीड, ये मीन या फिर मीडियन पूछेगा तो एन से एन डिवाइड हो जाएगा, 2n लिख रहे हैं हम, 2n नहीं होगा, पता ना कल से कहा गलती हो रहा है, एन टू इंटू एन प्लस वन बटा खाली 2 होता है, 2n नहीं होता है, सॉरी। 2n पता है कब होगा, सम में नहीं, इसका मीडियन में होगा, मीडियन निकालने तो 2n एन से एन कट जाएगा, तो इसका मीडियन अगर जो निकालते हैं मीडियन या फिर मीन अगर जो निकालते हैं मीन, तो यहाँ पर देखिएगा कि एन टू इंटू एन प्लस वन बटा 2 है, अब मीन निकालने के लिए एन से डिवाइड करें, एन से एन कट जाएगा, यानी एन प्लस वन बटा कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, यही इसका है जो मीन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये क्वेश्चन हो गया ना, ये क्वेश्चन हो गया, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 387/405 का सरलतम रूप है, बताइएगा, इसका सरलतम रूप बताइएगा। हाँ बिल्कुल धीरज, बिल्कुल सही है। सर आप कहाँ से हैं? हम तो पटना से हैं। आरती, तुम लोग कौन सा डिस्ट्रिक्ट से हो? डिस्ट्रिक्ट, तो इसका सरलतम रूप कह रहा है, शॉर्ट फॉर्म कह रहा है, तो ये 387 हो गया और नीचे आपका ये 405 हो गया। अब इसको जितना ज्यादा है जो काट सकते हो, सबसे शॉर्ट में इसको कर सकते हो, वही इसका आंसर हो जाएगा। करो, शॉर्ट में कितना से कट सकता है बताओ ना, 3 से कटेगा, 3 से कटना तो चाहिए, 3 से कटेगा, 3 का 3, 3 दूना 6, 3 27, इसको काटेंगे तो 3 का 3, 3 तिये 9, 3 पचे 15, लीजिए एक ही बार में आपका आंसर आ गया, 129/135, 129/135, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, खगड़िया जिला से,
खगड़िया सुपौल, चलिए बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 11.235641 एक है, बताइए परमेय अपरमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, परमेय संख्या या फिर इनमें से कोई नहीं, कौन सा ऑप्शन है जो सही होगा। इस टाइप से एक क्वेश्चन पूछेगा, इस टाइप से है जो एक क्वेश्चन आपका जरूर पूछेगा, बताइए कौन सी संख्या है। तो यहाँ पर देखिएगा, अपरिमेय संख्या तो पहचानने के लिए बता दिए, अपरिमेय संख्या आप लोग पहचान लोगे तो अपरिमेय वाला छोड़ करके सब परिमेय होगा, होगा ना। तो यहाँ पर देखिएगा ये रेकरिंग वाला है, रेकरिंग वाला को क्या कहते हैं, अरे रेकरिंग वाला को क्या कहते हैं, यही ना होगा, ये वाला होगा जो शांत आवर्ती इसको बोलेंगे। आवर्ती के मतलब ये दोहरा रहा है नंबर, ये क्या करेगा 5 5 6 4 5 6 4 5 6 4, यानी इसको जब लिखेंगे तो ये इस तरह से लिखाएगा 5 6 4 5 6 4 डॉट 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 डॉट, इस तरह से होगा। तो ये शांत आवर्ती है, शांत आवर्ती अपरिमेय नहीं होगा, कौन सी संख्या होगा, परिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर सी, हाँ बिल्कुल सी वाला ऑप्शन है जो सही होगा, ऑप्शन नंबर सी वाला सही होगा। और इसी में आप लोग को और याद रखना है कि अगर जो इसी तरह से, अगर जो इस तरह से देता है 11.235233, बताइए तो ये वाला कौन सी संख्या होगा, 11.232332 कौन सी संख्या होगा। अच्छा मैथ पढ़ना छोड़ दी थी, अच्छा कोई बात नहीं, हो जाएगा 25 नंबर का भर। हाँ ये है जो अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर, ये होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये अशांत क्या है, तो अशांत अनावर्ती है। ये अशांत आवर्ती है, ये अशांत, ये शांत नहीं है, शांत कहाँ हुआ, ये अशांत, शांत तो रेकरिंग लगा करके न रोक दिए हैं, तो ये इसको बोलेंगे अशांत आवर्ती। आवर्ती के मतलब जो संख्या दोहरा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए गुना बी इक्वल टू एलसीएम ए बी और मल्टीप्लाई है एसीएफ ए बी, यह केवल सत्य है, बताइएगा ये सत्य कैसे हो सकता है। ये ए गुना बी इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए बी मल्टीप्लाई एचसीएफ ऑफ ए बी, यह केवल सत्य है। तो ये जो फॉर्मूला जो लिखा गया है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यानी दो नंबर कौन कौन है, ए और बी है, ये होता है एलसीएम गुना एचसीएफ के बराबर होता है। ये ए बी का जो एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे उसका गुणनफल का क्या होता है, तो इक्वल होता है यानी बराबर होता है। ये जो केवल सत्य होता है वह दो संख्याओं के लिए ही सत्य होता है, केवल दो संख्याओं के लिए सत्य है, दो संख्याओं के लिए यह जो क्या है, तो सत्य है बस, तीन संख्याओं के लिए सत्य नहीं है। तीन संख्या में अभाज्य संख्या रहेगा तो सत्य हो सकता है, अन्यथा नहीं होगा। हाँ केवल दो संख्या के लिए, बिल्कुल सही है, दो संख्या के लिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखिएगा यहाँ से एक क्वेश्चन देगा, याद रख फर्स्ट नंबर गुना सेकंड नंबर बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 148 124 के मध्य क्या होगा, सबसे फास्ट आंसर कौन दीजिएगा। 148 124 के मध्य क्या होगा, किस तरह से एचसीएफ निकालने के लिए हम बताए हैं, एचसीएफ निकालने के लिए किस तरह से बताए हैं। ऑप्शन से सीधा, एक से दोनों डिविजिबल है यस, दो से दोनों डिविजिबल है यस, तीन से चेक करना पड़ेगा, तीन चौके 12 12 2 8, तीन से डिविजिबल नहीं है, तीन के हटाइए, चार से देखिए, चार तिये 12 4 7 28, चार से इसको चेक कीजिए, चार तिये 12 4 का 4, इससे भी डिविजिबल है। सबसे बड़ा नंबर, ये तीनों में सबसे बड़ा नंबर कौन है, चार है, तो चार ही इसका ऑप्शन हो जाएगा।
हाँ बिल्कुल सही है आरती, सबसे फास्ट ऑप्शन किशन का है एसीएफ 4। याद रहेगा ना, क्या करेंगे, डिवाइड करके चेक कर लेंगे कि कट रहा है ये दोनों नंबर की नहीं, दोनों को चेक करना है। अगर शुरुआती में अगर जो ना कटे तो शुरुआती में उसको साइड कर दीजिएगा, कटे तो सही है। एक बार आप लोग लाइक भी करते चलिएगा। तो एचसीएफ निकालने का टेंशन दूर, सीधा ऑप्शन से दोनों नंबर के डिवाइड करके देख लेंगे। सबसे बड़ा नंबर से जो डिवाइड होगा, मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही नंबर से डिवाइड होता है तो वही आंसर उसका सही हो जाएगा। कभी कभी दो गो से होता है तो वो दोनों में चेक करेंगे कि वो दोनों में बड़ा कौन है, इस तरह से करेंगे। कभी कभी देखिए तीनों से डिविजिबल है तो तीनों में बड़ा कौन है, एक दो चार, बड़ा कौन है, चार है, तो चार आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट 420 और 272 का मासा होगा, बताइएगा 420 और 272 का मासा क्या होगा, जल्दी से आंसर फास्ट दीजिए। तो एक क्वेश्चन यहां से देगा, एक क्वेश्चन पक्का देगा, एक नंबर का क्वेश्चन यहां से देगा। तो क्वेश्चन देगा तो टाइम के आप लोग ऐसे करके सब बच्चों की तरह टाइम बर्बादी नहीं कीजिएगा। ये क्या है, टाइम बर्बादी ना है, एक बार में लगाओगे इस तरह से, फिर इसको माइनस करोगे, फिर लगाओ, लंबा चौड़ा जाएगा। तो इस तरह मेथड नहीं अपना करके एक से डिविजिबल यस, दो से डिविजिबल यस, तीन से डिविजिबल है, देखो तो तीन से, तीन का तीन, तीन चौके 12, तीन से भी डिविजिबल है, तीन नंबर 27, नहीं तीन से डिविजिबल नहीं है, ये वाला नहीं डिविजिबल है, तो कहानी खत्म। चार से देखिए, चार का चार, चार पचे 20, चार से कीजिएगा तो चार छक 24, 24 तीन दो चरिया थी 32, चार से भी है। ऑप्शन नंबर डी सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा है जो चार है। हाँ, आंसर मिस्टेक नहीं होना चाहिए, मिस्टेक से आप लोग बचिएगा। ये जो मिस्टेक है ये सबसे बड़ा है जो आपका ले डूबेगा, मिस्टेक से बचिएगा बस। अब बाकी जो क्वेश्चन हम जो करवा रहे हैं सेम टू सेम वही क्वेश्चन आएगा, नहीं तो पिछला बार के देख लेना, पिछला बार भी करवाए थे हम 2024 वाला, जिसमें मैथ में भी डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। जो जो लेंदी क्वेश्चन जिसको बताए थे ना कि ये सब लेंदी क्वेश्चन है, सेम टू सेम वही क्वेश्चन का वही ऑप्शन वही क्वेश्चन सब सेम टू सेम था। तो सब लोग जिसको न भी मैथ में जो कमजोर भी था ना, उसको बस याद था कि ये 40% होगा तो 40% होगा, 20% होगा तो 20% होगा, इतना अगर जो उसके पैसा हो रहा है, इतना घंटा काम हो रहा है तो ये होगा, इतना गुना आयत का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो 1/9 गुना बढ़ेगा। तो ये सब है जो मैक्सिमम टाइम प्रैक्टिस के कारण याद हो गया था, तो डायरेक्ट टू डायरेक्ट सब लोग टिक कर दिया था, बिना बनाए हुए, बिना पेन छुए हुए। लेकिन एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ के देख लेना कि क्या जो क्वेश्चन हम बताए हैं वही क्वेश्चन है या फिर उसका डेटा चेंज है। डेटा चेंज रहेगा तो एक बार बना लेना आप लोग। कोई बात नहीं आरती, सब सही हो जाएगा, कमजोर हो तो क्या दिक्कत है। और कहोगे अगर जो नहीं समझ में आएगा तो बताना, और इजी मेथड से बताएंगे। ये जब समझ में जब आ जाएगा तो थोड़ा हम फास्ट में भी बताएंगे। अब इसमें देखो, प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का स्वरूप होता है, जहां क्यू एक क्या है, पूर्णांक है। बताते बताते ये दिमाग में अट जाएगा, बनाते बनाते ये दिमाग में अट जाएगा कि विषम पूर्णांक का स्वरूप कैसा होता है। लेकिन एक बार चेक कर लेना कि क्या सही में ये विषम पूर्णांक है या फिर नहीं है। तो यहाँ पर क्यू एक विषम पूर्णांक, क्यू एक क्या है, क्यू एक पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब क्या है कि 0 1 2 3 4 5 या फिर माइनस से कोई भी नंबर यहाँ पर है जो हो सकता है। तो अगर जो क्यू बराबर यहाँ पर 1 लेते हैं तो 2 1 3, 2 1 3, क्यू बराबर 2 लेते हैं तो 2 दूनी 4 1 5, ठीक है। उसके बाद लेकिन धनात्मक भी संपूर्णांक न कह रहा है, धनात्मक तो माइनस वाला तो होगा नहीं, माइनस वाला नहीं होगा तो प्लस वाला ही लेंगे। जीरो लेते हैं तो जीरो हो जाएगा तो ये एक हो जाएगा। तीन लेते हैं, तीन दूनी छह है, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये तो फॉलो कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है। दो का दो, दो दो चार, नहीं फॉलो करा, ये सम पूर्णांक में आ जा रहा है। दो का दो और दो और तीन कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। दो दूनी चार, दो दूनी चार और तीन 7 हो जाएगा। तो एक बात और ध्यान रखना है,
देखो यहाँ पर एक बात आप लोगों को और ध्यान रखना है कि यहाँ पर प्रत्येक लगाया हुआ है या फिर धनात्मक विषम पूर्णांक का स्वरूप पूछ रहा है। तो देखो यहाँ पर एक ये भी हो रहा है, एक ये भी हो रहा है, ये नहीं होगा, ये सम का है, ये भी सम का है। समझ में आ रहा है? ये विषम का, ये विषम का है, विषम ये में भी चलेगा, 3 दूनी 6 और 3 9, विषम में ये भी चल रहा है। लेकिन बशर्ते यहाँ पर ध्यान अब ये देना है, पूछिएगा कि ध्यान क्या देना है, तो यहाँ पर प्रत्येक कह रहा है, यानी सभी धनात्मक विषम पूर्णांक का स्वरूप होगा, सभी। तो सभी के देखिएगा 1 3 5 7, तो सभी वाला में ही फॉलो कर रहा है। आज सभी वाला में ना फॉलो कर रहा है तो ये वाला नहीं कर रहा है फॉलो। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि इससे एक आएगा, एक नहीं आ सकता है, 3 आ सकता है। q बराबर 0 लेंगे तो 3 आएगा, लेकिन इसमें है जो आपका एक नहीं आ रहा है, तो सभी के लिए ये है जो फॉलो नहीं किया, तो हमको सभी वाला में जाना है। सभी वाला है जो आपका ऑप्शन नंबर ए ही फॉलो कर रहा है। फर्स्ट वाला का चूज नहीं करना है, इसमें समझने वाली बात है कि प्रत्येक होगा, तो प्रत्येक ये नहीं दे रहा है, प्रत्येक है जो ये दे रहा है। नेक्स्ट है आपका कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, जहां q पूर्णांक है, क्वेश्चन लगता है हाफ कर दिया है। कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक होगा जहां q एक क्या है, पूर्णांक है। तो q एक पूर्णांक है, विषम धन पूर्णांक कह रहा है, तो 6 का 6 प्लस 5, 6 5 11। अब बाकी ये जो पॉइंट वाला है, तो ये पॉइंट वाला फ्रैक्शन में आता है, दशमलव वाला डेसिमल है, तो ये पॉइंट वाला तो आगे ही कटकुट 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 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। कोई भी यहाँ लगाया है, प्रत्येक नहीं लगाया है, समझने वाली बात है, प्रत्येक नहीं लगाया है, कोई भी लगाया है, तो कोई भी ये होगा। ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर देखिएगा 6 का 6 या फिर q बराबर 0 लेते हैं, q बराबर 0 लेते हैं, तो 6 गुना 0 0, जोड़िएगा 0 में तो 5.1 आएगा। तो 5.1 कैसी संख्या है? तो यह आपका है जो दशमलव संख्या है, दशमलव। ये आपका है जो पूर्णांक नहीं होगा, या फिर विषम पूर्णांक भी नहीं, विषम धन पूर्णांक भी नहीं है, तो नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 संख्याओं का गुणनफल उनके लसा और मसा का गुणनफल गुस्सा यही पर आता है, क्वेश्चन जब हाफ हाफ जब रहता ना है, समझ में नहीं आता है, टाइपिंग सब एरर है। 3 संख्याओं का गुणनफल उनके लसा और मसा का गुणनफल के के बराबर बराबर होता है। सही है, सही नहीं है, ए और बी दोनों सही है, या फिर इनमें से कोई नहीं। 3 संख्याओं का गुणनफल उनके लसा और मसा के गुणनफल के बराबर होता है। अब यहाँ पर आपका मिस्टेक होगा, आप लोग मोस्टली मतलब सभी का जो आंसर है जो यहाँ पर गलत आ सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा है जो अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, अच्छे लेवल के नहीं कह सकते हैं, बल्कि आपका ये माइंड डिस्टर्ब करने वाला थोड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। अब आप लोग जान गए हैं कि दो संख्याओं के, यानी दो संख्याओं का जो गुणनफल करते हैं, दो संख्या ए और बी है, तो ए बी का गुना करेंगे तो ये ए बी का गुना करेंगे तो ये एलसीएम गुना एचसीएफ के बराबर होता है। यहाँ तक तो ये जान गए, लेकिन यहाँ पर कह रहा है 3 संख्याओं का गुणनफल उनके लसा और मसा के गुणनफल के बराबर होता है। बतिया सही है कि नहीं है? तो 3 को संख्या उठाओ ना, 3 को संख्या उठाते हैं, 2 4 एगो कितना ले ले, 2 4 एगो 3 ले लेते हैं, ठीक है। एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम कितना आएगा बताओ, एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम बराबर 12। एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 2 4 3 का एलसीएम 12, एचसीएफ 1, यहां तक सही है। तीनों के गुना कीजिए, तीनों के गुना करेंगे तो 4 दूनी 8, 8 तिये 24, ये दोनों के गुना करेंगे तो गुना कैला पर 12 का 12 12 आता है। सही है? नहीं सही है? सही है? नहीं। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, आपको हम एग्जांपल में ले लेते हैं, क्या ले लें, 3 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं।
अब बताओ इसका एलसीएम कितना होगा? तो ये आभाज्य संख्याओं का जो एलसीएम होता है, जो उसी का गुणनफल होता है, प्रोडक्ट होता है। तो 5 दिए 15, अब 15 सते 15 सते और 7 पचे 35, या फिर 7 या 21 21 पर से 105 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका है जो एलसीएम हो गया। ठीक है, एचसीएफ निकालोगे तो एचसीएफ निकालोगे तो 1 हो जाएगा, एचसीएफ 1 हो जाएगा। इसका प्रोडक्ट निकालोगे तो 7 या 21 बचे 105 होगा। ठीक है, प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट निकालोगे एलसीएम गुना एचसीएफ करोगे तो 105 गुना 1, ये भी 105। अब हम तुमसे पूछते हैं कि बताओ बराबर होगा या फिर नहीं बराबर होगा? समझ में आया कि नहीं समझ में आया, या फिर बोर्ड क्लीन करके बताएं? हम बोर्ड क्लीन करके बताएं, समझ में आ गया? अरे 3 नंबर यहाँ पर हम लेते हैं, एगो लेते हैं कितना, एगो 3 ले लिए, एगो कितना ले लिए 5 ले लिए, एगो 7 ले लिए। इसका फैक्टर 3 गुना 1, इसका फैक्टर 1 गुना 5, इसका फैक्टर 1 गुना 7, यही तो आएगा। एचसीएफ यहाँ से फाइंड करते हैं तो एचसीएफ आपका कॉमन एक ही आ रहा है तो एक होगा। एलसीएम यहाँ से फाइंड करते हैं सबसे मैक्सिमम पावर वाला, तो ये आपका 3 गुना 5 गुना 7 गुना 1 आता है, तो ये 105 आता है। नंबर ऑफ प्रोडक्ट निकालते हैं तो 3 गुना 7 गुना 5 बराबर कितना आता है, 105 आता है। और बाकी एचसीएफ, एचसीएफ गुना एलसीएम निकालते हैं तो एचसीएफ 1, एलसीएम 105, ये भी 105 आता है। अब ये बताओ कि 3 गुना, ये 3 मान लो ए गुना बी गुना सी, ये अभाज्य संख्या है, और गुना ये एलसीएम गुना ये एचसीएफ है, जो बराबर है कि नहीं है बराबर? ये बताओ क्या इक्वल है या फिर नहीं है? रिया राघव गुड मॉर्निंग। तो बोलोगे कि इक्वल है, लेकिन इक्वल कौन संख्या के लिए है? तो ये केवल और केवल अभाज्य संख्या के लिए है। इक्वल किसके लिए है? ये इक्वल है जो किसके लिए है? तो अभाज्य संख्याओं के लिए इक्वल है। किसके लिए? तो अभाज्य संख्याओं के लिए यह है जो इक्वल है। तो यहाँ पर क्वेश्चन अब समझो कि क्वेश्चन कर रहा है कि 3 संख्याओं का गुणनफल उनके लसा और मसा के गुणनफल के बराबर होता है, सही है, सही नहीं है, या फिर ए और बी दोनों सही है? तो सही भी है, सही भी है, सही नहीं भी है। सही भी है, सही नहीं भी है, तो ऑप्शन नंबर कौन में जाएंगे? ऑप्शन नंबर कौन में जाएंगे? थैंक यू आरती। ऑप्शन नंबर किस में जाएंगे बताओ? पहला बार वाला में। पहला बार वाला, ये देखो पहला बार वाला बनाए हैं, दूसरा हम जैसे नंबर ले रहे हैं कि 2 ले लिए, 4 ले लिए, एगो कितना लिए हैं, एगो 3 ले लिए हैं। ठीक है, इसका देखोगे तो 2 गुना 1, इसको देखोगे तो 2 गुना 4, इसको देखेगा तो 1 गुना 3, यही तो होगा। इसका अगर जो एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम देखोगे तो ये 2 के पावर 2, यानी ये आपका 2 के पावर 2 गुना 3 बराबर 2 दूनी की 4, 4 3 12, एलसीएम 12। एचसीएफ निकालोगे तो एचसीएफ कॉमन कितना होगा? एक सब में कॉमन है, 2 नहीं कॉमन है, यानी ओनली एक ही हो जाएगा, एचसीएफ 1 हो गया। इसको करोगे तो 3 चौके 12, 12 दूनी की 24, ये 24 आएगा नंबर ऑफ प्रोडक्ट। एलसीएम गुना एचसीएफ यहाँ पर करोगे तो 12 गुना 12, 12 आएगा, जो कि बराबर नहीं है। यानी एगो 24 आता है, एगो 12 आता है, एलसीएम गुना एचसीएफ 12 आता है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट है जो 24 आता है। तो यहाँ पर आपका तो इक्वल नहीं है, यहाँ पर आपका है जो इक्वल हो रहा है। तो यहाँ पर देखोगे कि 3 संख्याओं का गुणनफल उनके लसा और मसा के गुणनफल के बराबर होता है, के बराबर होता है। कब होता है? तो वह 3 जो संख्या है वह अभाज्य होना चाहिए। 3 जो संख्या है जो ओनली अभाज्य, सम संख्या नहीं होना चाहिए, अभाज्य होना चाहिए। इसमें तुम्हारे फ्रेंड लोग ऐबे की आकांक्षा आई हुई है, रिया राघव आकांक्षा तो आई हुई है, तुम्हारी फ्रेंड है। समझ में आया?
समझ में आया? तीन संख्याओं का गुणनफल उसके मसा और लसा के गुणनफल के बराबर कब होगा? जब वह संख्या अभाज्य संख्या होगी तब बराबर होगा, अन्यथा है जो नहीं होगा। सम संख्या विषम संख्या के लिए नहीं होगा, वो सही होगा तो ओनली अभाज्य संख्या के लिए सही होगा। अब बाकी नंबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू एलसीएम गुना एचसीएफ, ये सब के लिए लागू होगा। अभाज्य, भाज्य, प्राकृत, कोई भी नंबर ये सभी के लिए है जो लागू हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। सब हो जाएगा। पिछला बार भी एनालिसिस करवाते थे, इस बार भी आप लोग का है जो एनालिसिस जरूर करवा देंगे। चुनौतीपूर्ण सेशन है 29 अप्रैल के दूसरे शिफ्ट वाला। क्वेश्चन भेज देना, ऐसे क्वेश्चन हम देखें कि मेरे पास क्वेश्चन है कि नहीं है। क्वेश्चन भेज देना, मेरा मोबाइल नंबर है ना ये वाला, ये व्हाट्सअप नंबर, इस पर क्वेश्चन भेज दो, उसको क्वेश्चन टाइप करवा देंगे। ऐसे हमको देखना पड़ेगा कहाँ क्वेश्चन है, बहुत सारा क्वेश्चन है तो मिलता नहीं है, खोजते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर किसी को कंफ्यूजन नहीं ना? यहाँ पर देखिएगा एक बहुपद, यहाँ पर पता न कितना ज्यादा एरर है। एक बहुपद जिसके मूलों का योग 0 तथा एक मूल है 3 है, तो वह बहुपद होगा, बहुलक होगा। अब बहुपद होगा, बताइएगा। एक बहुपद जिसके मूलों का योग 0 तथा एक मूल 3 है तो बहुपद होगा। टाइपिंग मिस्टेक पर नहीं जाना है, बल्कि आपको कंटेंट पर जाना है, ये कंटेंट सही है या फिर नहीं है, ये सब टाइपिंग मिस्टेक है। तो इसमें हम बताए थे ना, देखो सबसे पहले तो डायरेक्ट हम ऑप्शन से देख लेते हैं। मूलों का योग 0 है, हमको इससे मतलब नहीं है कि 0 है का है, कहानी छोड़ो। एक मूल 3 है, एक मूल 3 है तो देखो 3 किसका आएगा, एक मूल 3 है। तो एक मूल जब 3 है तो एक मूल 3 है तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0, तो एक्स बराबर ये अंडर रूट 3 होगा, जो कि होगा नहीं। ये भी अंडर रूट 3 होगा, ये भी नहीं होगा। इसको निकालिएगा तो एक्स स्क्वायर बराबर -9, तो एक्स बराबर ये अंडर रूट -9, तो इसका इसका तो स्क्वायर रूट ही नहीं निकलेगा। ये है, इसको बोलते हैं हम लोग इमेजिनरी नंबर, यानी काल्पनिक संख्या। पढ़े होंगे ना, संख्या के प्रकार के होता है, तो संख्या दो प्रकार का होता है, एक तो वास्तविक संख्या होता है और दूसरा आपका है जो काल्पनिक नंबर होता है। तो यही है जो आपका काल्पनिक इमेजिनरी नंबर है, वर्चुअल नंबर है, तो इसका होगा नहीं। अब आपका बच गया डी वाला, यानी एक्स स्क्वायर बराबर प्लस माइनस में 9 है तो इधर प्लस में 9, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 9। ये 9 के निकालिए, एगो माइनस में 3 है, एगो प्लस में 3 आएगा, यही ना आएगा। तो एक मूल कह रहा है कि 3 है, तो एगो मूल 3 तो इसी में मिल रहा है। माइनस भी कहता है तो माइनस भी है, प्लस कहता है तो प्लस भी है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट, बहुपद आलेख किस प्रकार का होगा? बहुपद आलेख किस प्रकार का होगा, यानी कहने का मतलब कह रहा है कि ये ग्राफ है, ग्राफ पर बहुपद का जो आलेख होता है वह किस प्रकार का होता है? तो बहुपद का जो आलेख होता है वह परवलयकार होता है, परवलयकार होता है, याद रहेगा ना, परवलयकार होता है, त्रिभुजाकार नहीं होता है। बहुपद का जो आलेख होता है वह परवलयकार होता है, याद रखिएगा, परवलयकार डायरेक्ट याद रखना है। नेक्स्ट है कि यदि बहुपद सी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0 के मूल एवं हो। अब हमको सही ने गुस्सा आ रहा है, कितना टाइपिंग एरर है कि मूल अल्फा एवं क्या है, तो अल्फा एंड बीटा हो, तो अल्फा एंड बीटा हो तो अल्फा के स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा। ठीक है, तो अल्फा बीटा के स्क्वायर का मान पूछ रहा है,
इसका मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी होता है। यानी ए प्लस बी के मतलब समझ रहे हैं, ए प्लस बी के मतलब कि अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। तो आपका अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना पड़ेगा। तो वहां से निकालिएगा अल्फा प्लस बीटा, तो क्या बताए थे कि माइनस बी बटा ए। तो माइनस बी बटा ए का मतलब कि माइनस बी तो पहले से है तो ये प्लस बी हो जाएगा। ए का मान सी है तो ये सी हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा यहाँ से फाइंड करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा बराबर ये होता है सी बटा ए। तो सी का मान यहाँ पर ए है तो ये ए हो जाएगा, लेकिन ए का मान यहाँ पर क्या है, सी है, तो ये सी हो गया। अब यहाँ पर इसको पुट कीजिए इस पर, तो इस पर पुट कीजिएगा तो अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा बी बटा सी, तो बी बटा सी के ये क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब माइनस में 2 इंटू अल्फा बीटा, तो ये 2 गुना अल्फा बीटा ए सी है तो ये आपका ए सी हो जाएगा। इसको कीजिएगा तो ये बी स्क्वायर है, नीचे में आपका सी स्क्वायर, माइनस में 2a बटा सी, एलसीएम लीजिएगा तो सी स्क्वायर, सी से गुना तो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट गया तो बी स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर से गुना तो सी से सी को कटेगा लेकिन ये को सी बचेगा यानी 2ac हो गया। अब देखो तो ये वाला कौन सा है, ये वाला किसमें है, देखो ना थोड़ा। अब बताओ ना, पूरा के बटा होगा तो एक के बटा लिख के छोड़ दिया है। तो बी स्क्वायर माइनस 2ac, तो यही है बी स्क्वायर माइनस 2ac। ये नीचे है जो आपका सी स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए वाला है जो सही हो जाएगा। किसी को कंफ्यूजन तो आप लोग पूछ सकते हो, किसी को कोई कंफ्यूजन। रिया राघव, एक आरती भी तुम्हारी फ्रेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस पी टू इंटू एक्स प्लस 1 माइनस सी के मूल अल्फा और बीटा हो तथा अल्फा प्लस बीटा टू इंटू अल्फा बीटा प्लस 1, अल्फा प्लस 1 टू इंटू बीटा प्लस 1 का मान होगा, बताइएगा कि इसका है जो इसका मान क्या होगा पूछ रहा है। इसका मूल है जो अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस 1 प्लस बीटा प्लस 1, तो आगे इसी का सॉल्यूशन कीजिए ना। तो अल्फा गुना बीटा कीजिएगा तो ये अल्फा प्लस अल्फा गुना बीटा कीजिएगा तो अल्फा इंटू बीटा होगा, अल्फा प्लस बीटा नहीं। अल्फा गुना जब ओवन कीजिएगा तो ये आपका है जो प्लस अल्फा, और ओवन गुना बीटा कीजिएगा तो ये बीटा, और ओवन गुना ओवन बराबर ये ओवन हो जाएगा। अब इसमें निकालना है, देखो ये आपका अल्फा इंटू बीटा आ गया, ये अल्फा प्लस बीटा आ गया, तो अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिए, अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए, काम चल जाएगा इससे, क्योंकि इसका मान जब पुट कर देंगे तो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 के एक बार और बता दें, 1 मिनट। यदि बहुलक यदि बहुपद सी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस ए के मूलों का, 1 मिनट, इसको पूरा आगे हटाएंगे तो ना बताएंगे। अच्छा लिखा हुआ है ये, इसी पर बताया था। देखो यहाँ पर के मूल, टाइपिंग एरर है एवं हो, टाइपिंग यहाँ पर एरर है, के मूल अल्फा एवं यहाँ पर बीटा होना चाहिए था। पेन दिख रहा है कि ले चेंज कर देते हैं। ये क्या है, ये अल्फा है, ये अल्फा है, ये क्या है, ये बीटा है। तो अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कह रहा है। तो यहाँ पर देखिए एक बात आप लोग समझिए कि ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab, यही ना होता है। तो यहाँ पर अगर जो अल्फा प्लस बीटा के स्क्वायर लिखिएगा तो ये अल्फा के स्क्वायर प्लस क्या होगा, बीटा के स्क्वायर प्लस में 2ab, यही तो होगा। अगर जो अल्फा प्लस बीटा निकालना चाहेंगे कि अल्फा के स्क्वायर प्लस बीटा के स्क्वायर निकाल लें, तो ये इधर देखिएगा कि अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर है, अल्फा प्लस बीटा की होल स्क्वायर, अब प्लस में 2 अल्फा इंटू बीटा है, अल्फा इंटू बीटा है जो इधर आ जाएगा माइनस में अल्फा इंटू बीटा। ये तो समझ में आ गया कि अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा
के स्क्वायर प्लस बीटा के स्क्वायर बराबर अल्फा के स्क्वायर प्लस बीटा के स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। ये समझ में आया? ये वाला तो समझ में आ गया होगा, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब यहाँ पर कह रहा है कि मूल इसके अल्फा और बीटा है, तो मूल अल्फा और बीटा है तो हमको चाहिए क्या क्या चीज इसके फाइंड करने के लिए, इसको फाइंड करने के लिए अल्फा प्लस बीटा हमको चाहिए, अल्फा इंटू बीटा हमको चाहिए। ये दोनों रह गया तो इसका मान हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, ये दोनों पता होगा तब। तो हम लोग को पता है कि इस तरह के द्विघात समीकरण को दिया हुआ रहता है तो अल्फा प्लस बीटा का जो मान होता है वह माइनस बी बटा ए होता है। माइनस बी बटा ए का मतलब कि माइनस में एक्स का गुणांक का बटा ने एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो ये एक्स का गुणांक माइनस बी है, माइनस बी है, ठीक है, और ये ए है तो माइनस बी, तो ये बी वाला तो बी ए है लेकिन माइनस बी में आएगा तो प्लस बी में चेंज हो जाएगा। ए का मान यहाँ पर देखिए ए के जगह सी है तो ये सी हो गया। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए होता है तो सी का मान ए है और आपका है जो ए का मान है जो क्या है सी है। तो यहाँ से अल्फा इंटू बीटा निकल गया, ये अल्फा प्लस बीटा निकल गया, ठीक है। ये अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा इंटू बीटा निकल गया तो अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पर पुट कीजिएगा, बी बटा कितना है सी है तो बी बटा सी के होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा कितना है तो सी बटा ए है, तो सी बटा ए, तो ये तो फॉर्मूला है लेकिन आया है असल में कितना ए बटा सी आया है तो ए बटा सी हो गया, ठीक है। बी बटा सी के होल स्क्वायर और बी के स्क्वायर बटा सी के स्क्वायर, माइनस में 2 गुना ए बटा सी तो 2 गुना ए बटा सी यानी 2a बटा सी हो जाएगा। एलसीएम इसका सी और सी स्क्वायर सी के लीजिएगा तो सी स्क्वायर आएगा, सी स्क्वायर से इसमें गुना कीजिएगा तो सी स्क्वायर गुना बी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर से कैंसल तो ये आपका बी स्क्वायर, सी स्क्वायर से गुना 2a गुना सी स्क्वायर कीजिएगा तो सी से सी एगो कटेगा लेकिन एगो सी बचेगा और बाकी 2a पहले से हो गया, ठीक है। तो आपका फाइनली जो आंसर आया जो बी स्क्वायर माइनस 2ac बटा सी स्क्वायर जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में था तो ये वाला सही हो जाएगा। यहाँ पर ए स्क्वायर है तो ये वाला तो होगा ना सही। तो आई होप कि आप लोग के समझ में आ गया होगा। नब्या तुमको क्यों इग्नोर करेंगे भाई, कमेंट नहीं देख रहे थे, सिद्धि समझी कमेंट नहीं देख रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंफ्यूज होगा जहां पर दिक्कत हो वहां पर बताइएगा। इसमें देखिए यदि बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस पी टू इंटू एक्स प्लस वन माइनस सी के मूल अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस वन इंटू बीटा प्लस वन का मान क्या होगा पूछ रहा है। तो इसका मान पूछ रहा है कि अल्फा प्लस वन और बीटा प्लस वन का मान पूछ रहा है, लेकिन हम लोग का इसका मान पता नहीं है, इसका निकालने के लिए दिया है। हम लोग का मान किसका पता है तो हम लोग बस एक ही बात जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए होता है और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बटा ए होता है, यही पता है ना, इसके अलावा तो और हम लोग को कुछ पता नहीं है। बताओ कि कुछ और भी पता है? पता यही है ना कि इस तरह से द्विघात समीकरण अगर जो दिया हुआ रहेगा तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। क्या चीज वेरीफाई करके क्या हुआ सिद्धि, कुछ पूछ रही है? अब देखो, अब यहाँ पर हमारे पास इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो स्टैंडर्ड फॉर्म आगे लिख लेते हैं, समझाने के लिए लिख देते हैं क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। द्विघात समीकरण का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वह ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स और माइनस में प्लस में क्या होता है प्लस में सी होता है। ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो कि इस फॉर्म में नहीं है, इस फॉर्म में नहीं है तो इसको थोड़ा सा काट कूट के क्रिया कीजिए तो ये आपका एक्स स्क्वायर, ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस में पी गुना एक्स कीजिएगा तो ये आपका है जो माइनस पी एक्स, और माइनस पी गुना एक कीजिएगा तो ये माइनस में क्या आएगा माइनस में पी आएगा और ये माइनस में आपका सी है, यही तो है। अब यहाँ से अगर जो माइनस बी बटा निकालना चाहते हैं तो एक काम कीजिए, ये माइनस ये दोनों अचर पद में आ गया तो माइनस कॉमन कर लीजिएगा तो ये वाला है आपका जो ये प्लस में चेंज हो जाएगा, ये माइनस में इधर है जो रह जाएगा। अब यहाँ से निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा तो माइनस बी बटा है तो एक्स का गुणांक कितना है माइनस पी है तो ये आपका है जो प्लस पी में आ जाएगा और नीचे ए यानी एक्स का गुणांक एक है बराबर कितना आ गया ये पी आ गया
ओनली पी। अल्फा इंटू बीटा निकालिएगा तो सी बटा ए, सी का मान कितना है तो पी प्लस सी है, पी प्लस सी बटा ए वन, यानी पी प्लस कितना आ गया, ये सी आ गया। ठीक है, लेकिन अब यहां पर आप लोग ये देखिए कि इसको जब निकालेंगे, अब इसको थोड़ा सा आगे सॉल्यूशन कीजिएगा तो अल्फा गुना बीटा बराबर अल्फा इंटू क्या होगा, बीटा होगा, प्लस में अल्फा गुना एक बराबर ये अल्फा, और प्लस में वन गुना बीटा बराबर बीटा, और वन गुना वन बराबर क्या हो जाएगा वन। अरे ए प्लस बी टू इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या हुआ, ये भगवान आप काला टेंशन ले रही है, सीधी मैथ में 0 है, अब तो एग्जाम खत्म हुआ, अब टेंशन क्यों लेना। रिया राघव का भी कुछ मैसेज आ रहा था। अच्छा नहीं आता है तो सीख लो मैथ्स। अब यहाँ पर देखो अल्फा इंटू बीटा का मान आपको पता हो गया ना, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, पी प्लस सी है, तो यहाँ पर लिखो ना पी प्लस सी। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है तो ओनली पी है, तो यहाँ पर पी लिख दो, अब प्लस में वन लिख दो। अब यहाँ पर देखोगे कि गड़बड़ कहाँ पर हुआ, जो देखना है तो गड़बड़ यहाँ पर ये हुआ कि ये माइनस पी प्लस सी है, यहाँ पर हम प्लस में लिखे हैं तो ये माइनस में होगा, तो ये है जो आपका माइनस में होगा, तो ये माइनस में होगा तो ये भी माइनस में होगा, और साथ साथ में सी भी आपका है जो सी भी माइनस में ही होगा, ये सी है जो सी भी माइनस में होगा। अब यहाँ पर देखिए कि प्लस पी और माइनस पी कैंसर, तो ये माइनस सी या प्लस वन आएगा, माइनस सी प्लस वन, तो माइनस सी प्लस वन कैसे लिखिएगा, तो ये प्लस वाला आगे माइनस वाला पीछे, तो एक माइनस सी आएगा, जो कि आपका किस में है तो ऑप्शन नंबर डी वाला में है, ऑप्शन नंबर डी में है। हाँ एग्जाम डेट है जो बढ़ेगा, अभी तक नहीं आने का मतलब है कि एग्जाम डेट बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये समझ में आया ना, नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि एक बहुपद माइनस एक्स क्यू, ये क्यू है देखिएगा, ये एक्स के पावर ये 3 है, और प्लस में 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 को जब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 से भाग दिया जाता है तो भागफल x माइनस 2 प्राप्त होता है, तो इसका शेषफल क्या होगा। अब इसका शेषफल की बात कर रहा है, शेषफल फाइंड कीजिए कि इसका शेषफल क्या होगा। तो यहाँ पर देखो शेषफल यहाँ पर देख लेंगे तो ये शेषफल है जो क्या है, अचर पद है। इस टाइप का क्वेश्चन लगता है कल वाला में हम करवाए थे, तो अब उतना हम डिटेल में नहीं बताएंगे, डायरेक्ट टू डायरेक्ट अब यहाँ पर बताएंगे। क्या चीज बताएं भाई नव्या, देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन देख रहे हैं ना, 4 को ऑप्शन दिया हुआ है, चारों के चारों अचर में है, तो हमको इतना समझ लेना चाहिए कि जो चर वाला जो पद है यानी वेरिएबल है जो कट गया है, खाली अचर वाला बच रहा है, तो अचर निकालने के लिए माइनस 2 गुना, देखो अचर देखो ये में अचर माइनस 2 है, इसमें अचर है जो क्या है माइनस 2 है, इसमें अचर माइनस 1 है, माइनस 2 गुना 1 बराबर ये हो जाएगा 2, ये वाला कितना हो गया 2 हो गया, इसमें अचर 5 है तो 5 में से 2 माइनस कर दो बराबर हो गया 3, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा तो डी वाला सही हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है, 3 आंसर सही होगा, 3 वाला है जो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 का एक शून्यक होगा, बताइएगा। कितना हल्का क्वेश्चन, इसका शून्यक बताओ ना जल्दी से फास्ट, इसका शून्यक है जो कितना होगा जीरोज, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। अच्छा ठीक है, जाओ जाओ जाके खाओ खाना, अभी तक तो हम खाए भी नहीं है, अब पता ना कब नसीब होगा खाने का। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 का एक शून्यक होगा, और जल्दी से बताओ ना इसका शून्यक क्या होगा, इतना हार्ड थोड़े है। अरे इसका देखो एक गुना करेंगे तो एक आना चाहिए, गुना करके एक आना चाहिए, जोड़ या घटा कर माइनस 2 आना चाहिए, तो माइनस 1 गुना माइनस 1 करते हैं तो ये 1 आ जाता है, और माइनस 1 प्लस माइनस 1 करते हैं तो कितना माइनस 2 आ जाता है, बात तो सेम सेम ना, यानी एगो माइनस 1 है
और दूसरा को -1 है, तो इसको क्या बोले थे कि इसको चेंज कर देना। चेंज करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये +1 में आ जाएगा, +1 में, यानी +1 और 1 होगा तो -1 वाला तो होगा नहीं, प्लस वाला होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। अंजलि गुड मॉर्निंग, ऑप्शन नंबर ए। आरती लगता है तुमको समझ में नहीं आया, ना समझ में आया तो देखो यहाँ पर क्या करना, जो आप करना क्या है तो करो, ये x के स्क्वायर है हमारे में 2 गुना 1 इंटू 2 गुना x इंटू 1 प्लस में 1 के होल स्क्वायर, ठीक है, -1 के होल स्क्वायर कर देते हैं तो प्लस में आ जाएगा। अब देखो a स्क्वायर -2ab प्लस में b स्क्वायर, कहने का मतलब हो गया कि x प्लस x -1 के होल स्क्वायर बराबर 0, तो x -1 बराबर 0, तो x बराबर 1, x बराबर 1, जो कि ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 समझ में आया। इस तरह से समझ में ना आया होगा तो इस तरह से करना। देखो क्या करना जो हम बताते हैं, 1 गुना x करेंगे, यानी फर्स्ट वाला का गुना ये लास्ट वाला में करेंगे, फर्स्ट वाला का गुना ये लास्ट वाला में करेंगे, तो ये 1 आया, ठीक है। अब ये 1 का, ये 1 देख रहे हैं, 1 के छोड़िए, बीच में कितना है 2 है, तो ये 1 का ऐसा 2 को खंड करना है कि जो कि गुना करके कितना आ जाए, तो 1 ही आ जाए, और जोड़ के या घटा के -2 आ जाए। अब ऐसा कैसे संभव है, तो 1 का निकालिएगा तो 1 से लगाइएगा तो 1 क्या आता है, तो 1 ही 1 हो सकता है, तो 1 ही 1 हो सकता है। तो यहाँ पर देखना ये है कि -2 हमको लाना है, तो -2 लाने के लिए -1 प्लस में -1 करते हैं तो कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। अब -1 गुना अगर जो -1 करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, प्लस में 1 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ तक तो सही है। अब इसको इस तरह से करेंगे, एक्स स्क्वायर शिफ्ट वहां से करेंगे -1x -1x, ठीक है, 1x दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो और थोड़ा साफ से कर देते हैं, -1x -1x, ठीक है। अब प्लस में 1 है तो प्लस में 1 कर देते हैं। अब इसमें कॉमन लीजिएगा x, तो यहाँ पर x -1 बचेगा, यहाँ पर कॉमन लीजिएगा -1 कॉमन लेना पड़ेगा, -1 कॉमन लीजिएगा तो ये x -1 बचेगा। अब यहाँ कॉमन लीजिएगा x -1 तो ये कॉमन लीजिएगा तो ये x -1, यहाँ पर भी बचेगा x -1 बराबर 0, x -1 बराबर 0, तो x बराबर कितना, प्लस माइनस वाला इधर प्लस में, इधर कीजिएगा x -1, अरे के भेजो इधर गुना में, 0 से गुना करके 0 हो जाएगा, तो x -1 बराबर 0, तो x बराबर -1 जो इधर +1 में x बराबर 1, यानी ऑप्शन कौन सा, तो ऑप्शन नंबर ए वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अविरोधी समीकरण युग्म का हल होता है, बताइएगा। अविरोधी समीकरण युग्म का हल होता है, 3 गो हम बताए थे, अरे 3 गो कंडीशन बताए थे, एगो में हम बताए थे अविरोधी, एगो में क्या बताए थे कि अविरोधी होता है, दूसरा में बोले थे कि ये वाला होता है जो विरोधी होता है, एकदम नालायक है। तीसरा आपका है कि तीसरा आपका क्या है, तीसरा आपका होता है जो आश्रित होता है, तीसरा आपका होता है जो आश्रित होता है। अविरोधी वाला में वन सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन के मतलब कि ओनली वन सॉल्यूशन, यानी एक हल। विरोधी वाला में कोई भी हल नहीं, यानी नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। आश्रित वाला में इनफाइनाइट, मतलब कि अनंत सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि अविरोधी समीकरण युग्म का हल होगा, तो अविरोधी का तो एक ही हल ना होता है, एक और सिर्फ एक हल, एक और सिर्फ एक हल। लेकिन यहाँ देख रही हो, यहाँ पर देख रहा है, ये है जो एक और सिर्फ एक हल, ना लिख करके ये लिख देगा कि अद्वितीय हल, अद्वितीय हल, तब आप लोग कंफ्यूज कर जाओगे कि अद्वितीय हल क्या होता है। तो अद्वितीय के मतलब कि जिसके समान कोई दूसरा ना हो, यानी ओनली एक, यानी सिंगल हो, तो सिंगल का मतलब कि एक और सिर्फ
एक हल। याद हो गया? बोली कि खाना खाने जा रहे हैं, जाओ जाके खाना खाओगे। अच्छा हाँ, इंग्लिश में क्या होगा? तो इंग्लिश में विरोधी अविरोधी के मतलब क्या होता है बताओ? आश्रित के मतलब डिपेंडेंट होता है, किसी पर डिपेंडेंट है, तो डिपेंडेंट है तो उसको बोलेंगे आश्रित बोलेंगे। और जब दूसरे के जब विरोध में खड़ा है तो विरोध वाले के क्या बोलेंगे बताओ? कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। 10th में पढ़ी हो कि नहीं पढ़ी हो? आरती का हुआ? अच्छा अच्छा, इंग्लिश में बोल दें। अविरोधी जब होगा तो याद रखना दो सॉल्यूशन नहीं, अरे वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन। विरोधी वाला में नो सॉल्यूशन, डिपेंडेंट वाला में इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यानी अपरिमित रूप से अनेक हल, यानी मैनी सॉल्यूशन। मैनी सॉल्यूशन ये सब होता है। जगह तीन को कंडीशन भी हम बताए थे, तीन को पता है का कंडीशन बताए थे। ये पहला वाला में ये बताए थे कि a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2। a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2, तब वन सॉल्यूशन होगा। अगर आपका लाइन होता है जो ऐसे ऐसे इंटरसेक्टिंग होता है, सीधा चीरते हुए एक दूसरे को निकल जाता है। विरोधी वाला में ये पैरेलल होता है, यानी a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और डज नॉट इक्वल c1/c2। थर्ड वाला में देख रहे हैं, आश्रित वाला में जो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होता है, यानी तीनों के तीनों है जो क्या होता है, इक्वल होता है। इक्वल होगा तो ग्राफ का लाइन होगा जो को इंसिडेंट होता है। को इंसिडेंट का मतलब समझ रही होगी अंजलि, राहुल कुमार, गुड मॉर्निंग। को इंसिडेंट का मतलब क्या होता है कि ये जो ग्राफ का लाइन है जो दूसरका पर स्थित है। नेक्स्ट है आपका कि समीकरण निकाय x बराबर 5 तथा x बराबर -4 के हलों की संख्या है। अब हलों की संख्या कह रहा है कि इसका हलों की संख्या कितना होगा। हलों की संख्या हम पता करने के लिए आप ग्राफ का थोड़ा मदद लेंगे। तो ये हम ग्राफ बना दिए जो कि आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस सही है लिखा हुआ, एक्स वाई, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं? एब्सिसा। अरे क्या चीज बोला जाता है? एगो के भुज बोला जाता है, एगो के कोटि बोला जाता है। ऑर्डिनेट। क्या हुआ नव्या? जिम किसको करने के लिए बता रही है आकांक्षा? देखो यहाँ पर तो ये आपका -y है, ये आपका -x है। अब यहाँ कह रहा है कि x बराबर -4, तो -4 यहाँ जाएगा तो एक गो दो गो तीन गो चार गो, यानी -4 मान के चलो इस पर है तो ये -4 x बराबर इस पर खिंचाएगा इस तरह से लाइन। और आपका है करने गया x बराबर x बराबर खाली 5 है तो 5 यहाँ पर होगा, तो 5 ये हुआ, 5 ये हुआ। तो एगो इधर एगो इधर ग्राफ के लाइन होगा जो कहीं ना कहीं पैरेलल होगा। ग्राफ के लाइन पैरेलल होगा, और जब ग्राफ के लाइन पैरेलल तो समीकरण के हल के गो होगा, तो समीकरण के जो हल होगा वह कोई भी हल संभव नहीं होगा। क्या बोले थे? ग्राफ के लाइन इस तरह से पैरेलल हो गया, देख रही है, ये पैरेलल ये पैरेलल। समझ में आ रहा है तुम लोग के? हाँ क्यों नहीं हो सकता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में हो सकता है। कौन बोला है भाई? सिद्धि मोटे हो तुम तो पतली छिपकली की तरह हो गया ना। ग्राफ का लाइन समानांतर कोई भी हल संभव नहीं है। अगर जो ग्राफ पर लाइन इस तरह से बनता, इस तरह के मतलब कि एक दूसरे को चीरते हुए निकल जाता कहीं भी, ये ग्राफ का लाइन है जो एक दूसरे को चीरते हुए कैसे भी निकल जाता, तो केगो हल? एक हल।
एक हल। अगर ग्राफ का लाइन है, जो एगो लाइन ऐसे निकला है, तो दूसरा का लाइन भी एकरे पर ऐसे निकलेगा, तब उसका अनगिनत हल होता। तीने को तो कंडीशन है, तीन को आप लोग याद रखिएगा। एगो में अनगिनत हल होगा, एगो में एक हल होगा, और एगो में इनमें से कोई भी हल है जो संभव नहीं होगा। नेक्स्ट है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन में एक्स माइनस वन से भाग देने पर शेषफल होगा, बताइएगा। इसका शेषफल पूछ रहा है कि शेषफल क्या होगा। तो एक तो आप लोग ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे, तो ज्यादा इंटेलिजेंट एक्स माइनस वन भागा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन इस तरह से निकाल सकते हो। और नहीं तो एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो एक्स बराबर ये माइनस वन है जो प्लस वन में चल जाएगा, ठीक है। एक्स बराबर प्लस वन आ गया, तो प्लस वन इसमें पुट कीजिएगा, तो एक के स्क्वायर, एक्स के स्क्वायर का मतलब एक के स्क्वायर एक माइनस दो गुना एक बराबर दो प्लस वन बराबर, अरे बराबर हटाओ ना, बराबर तो निकालना ही है। तो बराबर निकालना है, तो एक में से दो जाएगा, माइनस एक बचेगा, प्लस एक कट कुट के जीरो, तो शेषफल आ गया जीरो। शेषफल आ गया जीरो, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। हम समझ ही रहे हैं भाई कि मिस करती होगी, क्योंकि एक क्लास चल रहा है डीएलएड के, और तुम लोग इसमें भी उपस्थित हो, तो इसी से समझ में आ रहा है कि आप लोग मिस करते होंगे। थैंक यू याद करने के लिए। ये समझ में आया, डिवाइड ना करके क्या करना है, डिवाइड ना करके जब कह देगा कि इससे भाग देने पर शेषफल क्या होगा, तो एक्स माइनस वन बराबर जीरो, जी ये छोटा वाला देगा उसको, एक्स के मान यहां से निकाल लेना है कि प्लस वाला इधर है, माइनस वाला है जो इधर प्लस में, एक्स बराबर वन, ये जो मान आएगा जो इसमें पुट कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे, तो एक के स्क्वायर माइनस दो गुना एक, यानी एक गुना दो, एक माइनस दो होगा तो माइनस एक आएगा, प्लस में वन कट के कितना आ गया जीरो, तो शेषफल होगा जो जीरो हो जाएगा। ये समझ में आ गया, इसी तरह से बनाना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 छात्रों का माध्यभार 21 केजी हो तथा तो उसमें से एक 21 केजी भार वाला छात्र को हटा दिया जाए, तो इस छात्र के हटाने पर बने समूह का माध्यभार क्या होगा, बताइएगा। माध्य से क्वेश्चन है। मिस करने बैठ जाएंगे। अच्छा ठीक है, अगली बार से दोनों में आ जाएगा, इंग्लिश हिंदी दोनों। इंग्लिश में बोल दें, कविता 21 होगा आंसर। 10 के तो क्लास नहीं लेते हैं, 10th का क्लास नहीं लेते हैं, लेकिन सीबीएसई वाला का सोच रहे हैं, सीबीएसई वाला के लिए कि 10th वाला है जो स्टार्ट कर दें। देखो 21 छात्रों का माध्य भार सीबीएसई वाला चलता है, अंजलि के शहर में चलता है। अंजलि है हाजिर कि नहीं है हाजिर, सासाराम में। हाँ गुड मॉर्निंग कविता, चल रहा है वहां वाला, क्लास के भी नहीं है, स्टार्ट हुआ है अंजलि सीबीएसई वाला। देखो यहाँ पर 21 स्टूडेंट है, इसका कह रहा है कि मीन, अरे मीन जो वेट है जो 21 केजी है, एंड इसी में से है जो क्या है, तो 21 केजी वेट वाले वन स्टूडेंट को हटा दिया जाता है इसमें से। तो इस स्टूडेंट को जो हटाने पर जो बने जो ग्रुप का जो मीन वेट है वह ज्ञात करने कह रहा है कि इसका मीन वेट क्या होगा। अब 21 केजी, 21 छात्रों का माध्य भार 21 केजी है, तो इसका टोटल भार कितना हो जाएगा, तो 21 गुना 21 बराबर कितना होता है, 441 इतने होता ना है, 441 होता है। उसमें से 21 केजी भार वाला छात्र को हटा दिया जाता है। अब 21 वाला छात्र को हटा दीजिए भार वाला, तो 21 वाला भार को हटाएंगे इसमें से, तो 420 आएगा। तो इस छात्र के हटाने पर बने समूह का भार क्या होगा, तो 21 को छात्र में से एगो छात्र घटाएंगे तो 20 में बचेगा, तो 20 से डिवाइड कर दो तो 0 से 0, 21 दूनी 42, यानी कितना आएगा, तो ये जो आपका है जो 21 ही आ जाएगा। लेकिन इसका ट्रिक भी है, इसका ट्रिक है
कि जब सेम सेम जब नंबर रहेगा तो सेम ही इसका है जो माध्य भी हो जाएगा। और 21 छात्रों को माध्य वर्ग कितना 21 है, इसका मतलब ये हुआ कि जितना जो स्टूडेंट है सब 21 केजी के है, सब 21 केजी का ही है, तब उसका जो मीन वेट होगा वह 21 ही केजी हो जाएगा, 21 केजी। हाँ बिल्कुल कविता। नेक्स्ट है यदि फर्स्ट एन प्राकृत संख्याओं का माध्य है जो 5n/9 है, 5n/9 है, तो n का वैल्यू पूछ रहा है कि n का मान क्या होगा। अब अंजलि के लिए थोड़ा सा इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। इसमें है कि इफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज इक्वल टू 5n/9, देन वैल्यू ऑफ n का मान क्या होगा। अब देखो प्रथम n प्रकृत संख्याओं का जो माध्य हम बताए थे, आगे सम लिख देते हैं कि सम हम क्या बताए, तो सम में बताए थे n2 इंटू n प्लस 1, n2 इंटू n प्लस 1 अपॉन में कितना था 2 था। अब इसका मीन निकालना है, तो मीन निकालने के लिए n2 इंटू n प्लस 1, ये 2 है, तो n संख्या है तो n से डिवाइड करेंगे तो n से n कैंसल, तो n प्लस 1 बटा कितना हो जाएगा 2 हो गया, यानी मीन ई हो गया। हमारा मीन ई है, ई कह रहा है जबरदस्ती कि 5n/9 है, यही है ना, तो 5n/9 लिखिए, इसका बराबर ये जो निकाले हैं ये वाला कर देते हैं 2। डायरेक्ट फॉर्मूला भी हम बताए हैं इसका, डायरेक्ट फॉर्मूला भी कंसेप्ट वाला में हम बताए हैं, जिसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। इतना मत करें, क्या हुआ कविता फास्ट। अच्छा इतना कष्ट मत कीजिए ना, इंग्लिश वाला में था शुरू दिन वाला, तो इंग्लिश में सब है ये होगा। देखिए इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा, 5 दूना 10, 10n, इसमें कीजिएगा तो 9 का 9n, अब प्लस में क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब 9n है जो इधर आएगा तो 10n, ये प्लस वाला माइनस में आएगा तो ये 9n होगा बराबर 9, तो n बराबर क्या हो जाएगा 9, तो n का वैल्यू 9, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर डीएलएड, डी फॉर डीएलएड। कितना आ रहा है 9 ही तो आ रहा है, 5 कहां से आएगा रंजना। अंजलि का 10 आ रहा है, कैसे आएगा अंजलि 10 कैसे आ रहा है बताओ तो, 10 आखिर कैसे आ रहा है। देखो तुम लोग के कुछ हम दिखाते हैं, क्या दिखाएंगे, तो दिखाएंगे ये कि डाउनलोड में रियल नंबर डीएलएड, अब कंसेप्ट वाला है कि क्वेश्चन वाला है। हाँ देखो यहाँ पर है ना, देखो यहाँ पर है लिखा हुआ, जिस दिन हम शुरू दिन क्लास कराए थे उसमें कि प्रथम n प्रकृत संख्याओं का योग n2 इंटू n प्लस 1/2 होता है। फर्स्ट n नेचुरल नंबर का जो मीन और मीडियन होता है वह n प्लस 1/2 होता है, तो इसी का तो हम यूज किए हैं n प्लस 1/2, n प्लस 1/2 का यूज किए हैं कहाँ पर, तो इसका जो हम लोग यूज किए हैं जो यहाँ पर यूज किए हैं। इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं था, बस खाली समझाने के लिए किए हैं। ये डायरेक्ट यहाँ पर बन जाता कि 5n/9 बराबर n प्लस 1/2, ये डायरेक्ट जो लिए हैं डायरेक्ट यहाँ पर लेकर के यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके n का मान है जो निकाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3x प्लस वाई इक्वल टू 243 तथा 243x माइनस वाई इक्वल टू 3 के कितने हल संभव है। इसका हल पूछ रहा है कि इसका हल के बताइए तो, हल कितने संभव है। हम कितना बताए हैं 9 ही बताए हैं ना, हाँ 9 ही तो आ रहा है, 9 ही आ रहा है।
इसका हल के को संभव है बताओ तो, सॉल्यूशन सॉल्यूशन कितने संभव है? लाइव बहुत कम जुड़ रहा है डीएलएड में, क्या बात है? देखो यहाँ पर अब हमको भी लगता है बकवास करना पड़ेगा, क्योंकि बकवास सुनना सब ज्यादा पसंद करता है, इसलिए सब ज्यादा लाइव में जोड़ता है। अगर जो उसको पढ़े में एकदम लोल है और उसको खूब बड़ाई कर दो कि तुम्हारा तो 110 पार हो जाएगा, बस वाह गुरुजी। जखनी अगर जो गुरुजी रातों में कहें कि मैराथन लेंगे, तो रातों में चेला जी सब हाजिर है। लेकिन हमको बड़ाई करके तुम लोग के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। देखो यहाँ पर ये आपका 243 x माइनस बाई इक्वल टू 3 है, तो इसको कंपेयर किससे करना है? A1 अपॉन A2, तो ये 3/243, ये आपका है जो कितना आएगा, बाई के मान ये 1 है, ये वाला -1 है, ये वाला आपका 243 और बटा ये 3 है। ठीक है, हमको तो लगता है कि इस जगह पर ये इक्वल न है, ये तो यहीं पर नॉट इक्वल हो जाता है। अगर जो इसको काटवो करेंगे तो 3 × 24, 3 का 3, यानी 1/81 और डज नॉट इक्वल है जो -1/1 आता है, तब इसका तो एक ही हल होगा, ओनली एक हल होगा। हाँ, तुम पढ़े में तेज नहीं, इसलिए तुम्हारा हम बड़ाई करेंगे। 12th वाला में के वो क्वेश्चन गलती करके आई है, जानबूझ के बताओ तो कि तुम्हारा बड़ाई करेंगे हम, फिर शिकायत करने लगे तो सब लोग जान जाएगा। अंजलि, हाँ देखिए इसमें सोमवार, मंगलवार, बुधवार का जो माध्य तापमान है, अरे संडे, संडे कहाँ, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे का जो मीन टेम्परेचर है वह 25 डिग्री सेल्सियस है, और ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे का जो मीन टेम्परेचर है वह 42 डिग्री सेल्सियस था। यदि थर्सडे का जो टेम्परेचर है वह 22 डिग्री सेल्सियस रहा हो, तो मंडे का टेम्परेचर क्या होगा? अब यहाँ पर देखिएगा, ये आपका मंडे, ये आपका ट्यूसडे, ये आपका वेडनेसडे के दिन, 3 दिन, ये 3 दिन का जो तापमान है तो कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, इसका योग क्या हो जाएगा, मंडे प्लस ट्यूसडे और प्लस में वेडनेसडे, 25 गुना 3 करेंगे 75 डिग्री सेल्सियस, तीनों दिन का जोड़ के, ये तीनों दिन का 42 डिग्री है, तो ये ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे, 42 गुना 3 कीजिएगा तो 3 दूनी 6, 4 तिये 26 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, अब कहता है कि बृहस्पतिवार का तापमान 22 डिग्री रहा हो, तो सोमवार का तापमान पूछ रहा है कि सोमवार का क्या होगा, तो माइनस कीजिए ना, ये दोनों का माइनस कीजिएगा, तो हमको तो लगता है कि वेडनेसडे ट्यूसडे से ये दुगो कट गया, वेडनेसडे ट्यूसडे, अब आपको बच गया इधर मंडे, इनने बचा आपको मंडे और माइनस में इनने बचा आपको थर्सडे, यानी बराबर 126। सबसे ऊपर किसको रखे थे, सबसे ऊपर ही था ना, ये नीचे था, ये नीचे था, तो ये माइनस में हो जाएगा, 75 माइनस 75 माइनस 126 डिग्री। अब इसको माइनस कीजिएगा तो इसमें से बृहस्पतिवार को 22 डिग्री दिया हुआ है, तो ये मंडे माइनस 22 डिग्री बराबर, इसको माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा, 25 इधर 26 इधर, तो 25 दूनी 50, एक कितना हो जाएगा 51, वो भी माइनस में, ये माइनस वाला इधर प्लस में आएगा, तो 51 में से 22 जाएगा तो कितना बचेगा, ना आता है किसी को जोड़ घटाव, 22 घटाओ ना, तो घटाओगे तो 9 2 11, और ये आपका है जो 2 2 4, यानी -29 डिग्री, -29 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी, -29 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी। किसी को दिक्कत, कंफ्यूज, एक बार फिर से बता देते हैं, समझ में ना आएगा ना तो। वाह,
मतलब हम हमसे बुद्धि सीख करके अंजलि है जो हम ही पर ट्राई कर रही है कि हम दूसरी अंजलि है। फिर शिकायत करने लगेंगे ना तुम्हारा, तो फिर खुद अपने आप बताने लगे कि सर हमको तो आप शिकायत कर दिए, मेरा घर वाला भी सुन लिए आपकी शिकायत करते हुए। ईयरफोन लगाई हुई है कि नहीं लगाई हुई है? एयरपोर्ट लगाई हुई है अंजलि की नहीं? अगर जो नहीं लगाई हुई रहेगी तो सही ने तुम्हारा हम शिकायत करेंगे कि ताकि तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे घर वाला भी सुन ले। प्रियंका का ऑप्शन नंबर ए, किसका ऑप्शन ये आ रहा है प्रियंका? देखो यहाँ पर एक बार फिर से समझा देते हैं, इतना करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर 3 दिन है ना, अरे एक दिन मंडे है, दूसरा का दिन मंगल, तीसरा का दिन बुध है, सोमवार मंगलवार बुधवार का माध्य तापमान 25 डिग्री है, तो एक दिन 2 दिन 3 दिन, ये तीनों दिन का जो योग होगा जो 25 या 75 होगा, ये दिमाग में लिख के रखेंगे। वहां पर पेज देगा आपका सिस्टम के पास, उस सिस्टम के पेज पर लिख के रखेंगे। फिर मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार, ये हो 3 दिन, ये हो 3 दिन का तापमान है जो 42 है, तो 42 गुना 3 करेंगे तो 42 गुना 3 कितना आता है? 126 आता है। अब यहाँ पर देखेंगे कौन 2 दिन सेम है, तो मंगल बुध ये हो में, मंगल बुध ये हो में, मंगल से मंगल कैंसल, बुध से बुध कैंसल, ठीक है। इधर बचेगा सोमवार, इधर बचेगा बृहस्पतिवार। सोमवार माइनस बृहस्पतिवार कर देते हैं, तो सोमवार माइनस बृहस्पतिवार, ये सोमवार हो गया माइनस ये बृहस्पतिवार हो गया। ऐसे लिखेंगे तो काम चलेगा। ये सोम हो गया और ये बृहस्पतिवार हो गया, ठीक है। बराबर माइनस कर रहे हैं तो 75 में से 26 माइनस कीजिएगा, 75 में से 26 माइनस कीजिएगा, माइनस 51 बचेगा, जिसमें आपका कह रहा है कि बृहस्पतिवार का तापमान 22 डिग्री है। मालूम है 22 डिग्री, तो 22 डिग्री यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ये आपका ये सोम हो गया और माइनस में ये 22 डिग्री बराबर है माइनस 51 डिग्री, ठीक है। अब माइनस 22 इधर आएगा तो ये प्लस 22 होगा, तो 51 माइनस 51 और 22 है, तो 22 में से 51 घटाएंगे तो 29 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोग के समझ में आ गया होगा। हाँ, अब अपने बोले लगी ना। अब इतना इंग्लिश नहीं जानते हैं, पढ़ने में थोड़ा टाइम लग जाएगा अंजलि, इसलिए सॉरी। द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 के कौन से हल संभव नहीं है बताइएगा। द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 के कौन सा हल संभव नहीं है? दो नहीं है, सॉरी 3 नहीं है, 2 नहीं है, 4 नहीं है, या फिर बी या सी दोनों। बी सी दोनों का मतलब 2 या 4 भी संभव नहीं है, यानी ओनली 3। जल्दी से आप लोग बताइए तो। बिल्कुल सही बात बोले थे। ये आपका जो कागज का जो सर्टिफिकेट है और ये जो आपका किताबी ज्ञान जो कूट-कूट के जो भरा हुआ है, वो आपको काम नहीं देने वाला है। कल तो पहला बार हम गजब में देखे थे। कल आपका बीपीएससी वाला प्रोटेस्ट यानी एग्जाम कैंसिल के लेकर के चल रहा था, तो पहला बार हम देखे थे कि संविधान के जगह, पहला बार संविधान के बुक के जगह ये क्या चीज बोलता है, गीता के संविधान के बुक के जगह गीता के बुक लेकर के लड़ाई लड़ा जा रहा है। तो इसका हल बताइए ना कि एगो संभव होगा। कौन संभव होगा, कौन पूछ रहा है? तो इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, तो निकालिए। फर्स्ट इनटू लास्ट 3 गुना 2 करेंगे हम, तो डायरेक्ट इसका बता दे सकते हैं। तो डायरेक्ट पता है कैसे निकालिएगा जे? डायरेक्ट इस तरह से निकाल सकते हैं, 3 इसमें x बराबर पुट कीजिएगा। देखो डायरेक्ट चेक करने का उपाय बता देते हैं। 3 इसमें पुट कीजिएगा तो 2 पहले से है, 3 3 9 हो जाएगा, माइनस 5 गुना एक्स, तो 5 3 15 हो गया, माइनस 3। अब देखें कि जीरो आता है बराबर कि नहीं आता है जीरो, तो 9 दुनिया 18, 18 में से 15 जाएगा तो 15 जाएगा, तो ये 3 बचेगा ना, माइनस 3 बराबर जीरो, 3 से 3 कैंसिल, जीरो बराबर जीरो। यानी बिल्कुल सही है कि ऑप्शन ए वाला होगा, ऑप्शन ए वाला होगा। अब एक और चेक कर, तो ऑप्शन ए वाला होगा तो ज्यादा तो चेक करने की जरूरत है ना है, क्योंकि लास्ट में बी सी दोनों दे दिया है, तो दोनों वाला होगा नहीं, 4 होगा नहीं, दो दो ऑप्शन आपका हो नहीं सकता है। जब भी होगा तो एक ही ऑप्शन होगा, तो 3 ही सही हो जाएगा। एक तो ये है कि पुट करके आप लोग चेक कर सकते हो, जीरो आ गया तब। दूसरा आप लोग किस तरह से चेक कर सकते हो, तो दूसरा आप लोग चेक कर सकते हो किस तरह से,
तो दूसरा आपको चेक कर सकते हो। इस दूसरा चेक क्या करना, दूसरा बना सकते हो कि -3 गुना 2 आ जाए कितना, -6। अभी इसका थोड़ा फैक्टर निकालते हैं तो 2 गुना 3 आता है, तो 2 गुना 3 लाना है हमको, 5 लाना है, लाना है आपको -5 लाना है, -5। तो -5 कैसे आएगा बताइए, -5 है जो कैसे आएगा, 3 2 5। तो -5 लाने के लिए 2 3 वाला काम नहीं करेगा, यहाँ पर फॉर्मूला काम करेगा माइंड वाला। माइनस में नहीं, प्लस में x और माइनस में 6x, यानी एक गो x में से 6 को x घटाएंगे तो ये 5x बचेगा और माइनस में 3, और x गुना जब 6 करेंगे तो ये है जो 6 भी आ जा रहा है -6, 1 गुना -6 6 आ जा रहा है। अब इसमें कॉमन लीजिए ना, तो कॉमन लीजिएगा तो 2 के कोई स्थान नहीं, 2 कैसे कॉमन लीजिएगा, x लीजिए तो ये 2 बचेगा 2x, प्लस में 1 बचेगा और माइनस में यहाँ पर 3 कॉमन कीजिएगा, माइनस में यहाँ पर 3 कॉमन कीजिएगा। मच्छर कहाँ बैठ गया, माइनस में आप लोग यहाँ पर कहाँ बैठा हुआ है, अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा है कहाँ पर बैठा हुआ है। एक मिनट, आंसर आ गया फिर भी समझाना है, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना, इसलिए इसको निकाल देते हैं फर्स्ट इनटू लास्ट से। अब हट गया, देखो यहाँ पर यहाँ पर अगर जो कॉमन लेंगे कितना, 3 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर कितना आएगा, 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आएगा 2x, यहाँ पर आएगा प्लस में 1, -3 कॉमन लेंगे तब। अब यहाँ पर 2x प्लस 1 मिल रहा है तो 2x प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं, तो x माइनस 3 बच गया बराबर 0, तो 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 2x बराबर प्लस वाला 1 माइनस में 1 हो जाएगा, तो x बराबर -1/2, जो कि 1/2 कहीं है ये ना है, तो बेकार में बना है। x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर ये -3 इधर प्लस में, तो x बराबर 3, जो कि एक आपका मिल रहा है 3, तो 3 हो जाएगा आंसर। लेकिन इससे भी बढ़िया है डायरेक्ट यहाँ पर पुट करो ना, पुट करने के बाद 0 आ जाना चाहिए, 0 आ जाएगा तो हल संभव होगा, 0 नहीं आएगा तो हल संभव नहीं होगा। इसमें देखिएगा 28 नंबर में कि 2x प्लस 3y इक्वल टू कितना है, तो 13 है, 13 है, तथा 4x माइनस वाई इक्वल टू 5 है, तो x y का मान क्या होगा। अब x और y का मान पूछ रहा है, तो आप लोग किसी भी मेथड से निकाल सकते हो, कंपेयरिंग मेथड जो भी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो आपको आता है, स्लिप्टिंग मेथड इसमें थोड़े होता है। जल्दी से बताओ तो यहाँ पर देखो ये 2x है, अब प्लस में 3y इक्वल टू 13 और 4x माइनस वाई इक्वल टू 5 है, ठीक है। अब यहाँ पर एक काम करो कि इसको 4 बना दो, चाहे इसको है जो 2 बना दो, या इसको 3 बना दो, जिसको मैंने उसको, तो एक काम करते हैं इसी में 2 से गुना करके 4 बना देते हैं, इसी में है जो 2 से गुना करके क्या करते हैं 4 बना देते हैं। 4 2 से गुना कीजिएगा तो 2 दूनी 4x प्लस में 3 दूनी 6y प्लस में 13 दूनी 26 बराबर में 26, ये आपका 4y माइनस बाई बराबर कितना है 25 है। माइनस प्लस माइनस कैंसल, आपका बच गया ये 6y और प्लस में बाई कितना हो जाएगा, तो ये बोलिएगा कि 7y हो जाएगा, और 26 में से 25 जाएगा तो 1, यानी बाई का मान कितना आएगा, तो 1/7 आएगा, जो कि बाई का मान 1/7 कहीं नहीं दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं गलती हो गया है, क्योंकि ये 5 है, यहाँ पर हम 25 लिखे हैं, तो 25 नहीं हो करके यहाँ पर 5 ही होगा, तो 26 में से 5 जाएगा तो ये बचेगा 21, 21 बच गया, तो 7 या 21 यानी बाई बराबर 3, बाई के मान 3 किस में है, -3 नहीं चाहिए, 2 नहीं चाहिए, -2 नहीं 3 चाहिए, 3 इसमें है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा।
ऑप्शन ए। अंजलि फास्ट है। प्रियंका का भी ये आ रहा है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिएगा, यदि 3x² प्लस 8x प्लस 2 इक्वल टू 0 के मूल अल्फा एवं बीटा है तो अल्फा के क्यू प्लस बीटा के क्यू क्या होगा। तो अब आप लोग के अल्फा के क्यू प्लस बीटा के क्यू का मान नहीं पता होगा, लेकिन आपको तो ये जरूर पता होगा कि ए क्यू प्लस में बी क्यू का मान क्या होता है। ए क्यू प्लस बी क्यू का मान है जो क्या होता है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का जो मान होता है वह क्या होता है बताओ, किसी को है मालूम। अरे अल्फा प्लस ए क्यू प्लस बी क्यू का मान निकालने के लिए ए प्लस बी के होल क्यू बराबर क्या होता है, ए क्यू प्लस में बी क्यू प्लस में 3ab इंटू ए प्लस बी होता है। तो यहाँ पर अल्फा के क्यू प्लस में बीटा के क्यू का मान निकालना है, तो ये निकालेंगे तो ये माइनस में चल जाएगा, यानी अल्फा प्लस, याद रखना, अल्फा प्लस बीटा के होल क्यू और माइनस में 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ आ गया तो अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो काम चल जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा निकालोगे तो अल्फा बीटा अगर जो निकालते हो तो माइनस बी बटा ए, अब हम नहीं लिखेंगे बार बार, तो माइनस बी का मान कितना -8, ए का मान कितना 3, उसके बाद अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना पड़ेगा। तो अल्फा इंटू बीटा निकालोगे तो क्या, तो सी बटा ए यानी 2/3। अब यहाँ पर पुट करना पड़ेगा आपको, तो पुट कीजिए अल्फा प्लस बीटा के क्यू, तो -8/3 के क्यू हो जाएगा माइनस में 3 इंटू अल्फा इंटू बीटा, यानी 3 गुना 2/3 गुना में अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है तो -8/3 है। तो 3 से 3 तो कैंसिल हो गया। अब -8 के क्यू कितना होता है बताओ तो, 8 × 8 = 64 है, 64 है। अच्छा, ऐसा ही कुछ होता है, ऐसे लिख देना और का कि ऐसा ही कुछ होगा। तो देखो 8 के करोगे तो 8 × 8 = 64 कितना होता है 512 होता है, हमको नहीं याद है कि 528 होता है। अरे 512 तो शायद होता है, शायद 512 ही होता है, लेकिन -512 होगा। 3 के क्यू कीजिएगा, 3 × 3 = 9 × 27 और माइनस में 8 दूनी 16, लेकिन माइनस में पहले से भी एगो है तो ये प्लस में हो जाएगा, माइनस हटाओ। और नीचे कितना बचा, 3 बचा। एलसीएम 27 होगा, एलसीएम 27 होगा। यहाँ पर माइनस में 512 होगा, यहाँ पर 16 गुना 9, 16 गुना 9 कितना होता है, 16 × 160, 144, 16 144, घटाओ, बड़ी लंबा चौड़ा कैलकुलेशन दे दिया। घटाओ तो इसको 512 - 144 करो तो कितना आएगा, 8 × 4 = 12, बाकी बचा 10, 6 × 4 = 10, बाकी बचा 4, 368, ये आपका 27। अब इसको काटो, कटेगा, काटे की जरूरत है ये ना, -368/27 जो कि आपका सी वाला में तो मिल ही रहा है, काटे की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर सी वाला सही होगा। समझ में आ गया, समझ में आ गया तो एक बार आप लोग यस लिखिएगा। तो इतना आपको तामझाम करने की जरूरत न है, यहाँ से डायरेक्ट अगर जो फॉर्मूला अगर जो बनाते बनाते प्रैक्टिस हो जाएगा ना तो आप लोग खुद कर लोगे। समझ में आ गया। हाँ, माइनस माइनस मिलकर ऐड होता है, लेकिन यहाँ पर ऐड कर ही दिए हैं तो ठीक है, ऐड तो कर ही दिए हैं। समझ में आया ना। एक क्वेश्चन और है, ये करवा ही देते हैं, एक क्वेश्चन और बाकी है। सर गलत है, कौन वाला गलत है भाई, देखो यहाँ पर गलत है, गलत है, गलत है, जो देखो ना ये प्लस में, ये माइनस में ना है, ये प्लस में है, ये देख रहे हो ना, ये प्लस में, यहाँ कैसे लिए हैं प्लस में, जब पता है ये माइनस, ये माइनस, माइनस गुना माइनस बराबर हो गया यहाँ प्लस, ये माइनस हट गया, यानी ये गलती से यहाँ पर माइनस हो गया था, ये गलती से माइनस हो गया था, समझी अंजलि, ये माइनस है जो गलती से हो गया था इसीलिए। हाँ अब सही है, ये मिस्टेक है,
तुम ही लोग के गुरुजी ना है, मिस्टेक तो होगा ही। द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस पी इक्वल टू 0 मूल का मूल वास्तविक तथा समान हो तो p का मान क्या होगा? एक क्वेश्चन लिख लो, ना आया तो फिर कहना। एक क्वेश्चन पक्का यहां से आएगा, एक क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन एक जरूर पूछा जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब यहां कह रहा है कि वास्तविक और असमान है। अब वास्तविक असमान का मतलब होगा कि जो p का जो मान होगा उसके लिए वास्तविक असमान है, तो d का जो मान होना चाहिए, d बराबर वह d का जो मान होना चाहिए वह 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा। d बराबर होता है क्या? डिस्क्रिमिनांट बराबर, डिस्क्रिमिनांट बराबर क्या होता है पता है? डिस्क्रिमिनांट बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस में 4ac होता है। ठीक है, अब यहां पर देखो कि b कितना है? 6 है, b बराबर 6 है, a बराबर 2 है और c बराबर देखिएगा तो खाली खाली p है। तो d बराबर यहां से निकालिएगा तो d का मान है जो बड़ा होना चाहिए, d का मान बड़ा होना चाहिए। ये d रहने दो ऐसे ही अभी, और d का मान है जो बड़ा होना चाहिए। तो ये d बराबर जो लिखे हैं वास्तविक असमान के लिए बराबर न लिख करके बड़ा ही कर देते हैं। तो d बड़ा है बी स्क्वायर, बी के मान -6, तो 6 छक्का 36 माइनस 4 गुना ए, 4 दूनी 8, 8 गुना कितना हो जाएगा? p, 4 दूना 8p। ठीक है, d इज ग्रेटर देन 36 और ये -8p। अब इसको करना है क्या? तो इसको करना है जो इधर लेके चल जाते हैं, p के इधर ले आते हैं, 8p बराबर 36, तो p बराबर 36/9। लेकिन ये 8p जो होगा जी ग्रेटर रहने दो ना, ये यानी इसका जो मान होना चाहिए वह पुट करके भी आप लोग देख सकते हो, पुट करके देख सकते हो। 9 8 72, 36 दूनी 72। एक काम करो ना, इतना ताम झाम ना करके डायरेक्ट पुट करके चेक करो ना, ज्यादा बढ़िया रहेगा कि जो आंसर है जो पता चल जाएगा। तो इक्वल बराबर वाला तो होगा नहीं, जब भी होगा तो ये बड़ा या फिर छोटा यहाँ पर हो सकता है। अब यहाँ पर चेक करना है आपको, चेक कीजिए। तो ये d का जो मान है वह 0 से बड़ा होना चाहिए। ये आपका है जो 0 से बड़ा होना चाहिए, d वाला 0 से, उल्टा लिख रहे हैं, 1 मिनट। देखो यहां पर, जब तक कंसेप्ट समझ में ना आएगा तब तक आप लोग के समझ में नहीं आएगा। तो ना समझ में आएगा तो देखो d बराबर क्या होता है? d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, यदि में आप लोग याद रखिएगा कि d बराबर 0, पहला में आप लोग याद रखिएगा कि d बराबर 0, तो वही वाला सेम टू सेम है ही, ये कंसेप्ट वाला है। देखो बाकी आपका जो व्यावसायिक जो गणित है ना वह अलग से पूछा जाएगा। d बराबर अगर जो 0 होगा तो इसका रियल एंड इक्वल रूट होगा। d बराबर 0 होगा तब, अगर d का मान है वह 0 से बड़ा होगा तब रियल एंड अनइक्वल होगा, अनइक्वल रूट होगा। अगर d का मान है जो 0 से छोटा होगा तब इसका याद रखना कि खाली काल्पनिक यानी वर्चुअल रूट होगा, काल्पनिक रूट होगा, बस काल्पनिक यानी वर्चुअल, यानी कोई भी हल नहीं होगा। नो रियल रूट लिख सकते हैं, नो रियल रूट, नो रियल रूट। ठीक है, ये आ गया समझ में।
अब यहां पर क्या कह रहा है कि ये डी का जो मान है जो क्या होना चाहिए पता है, 0 से क्या, तो 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए ये, तो बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर का मान क्या होगा, तो बी स्क्वायर का जो मान होगा वह 6 छक्का 36 माइनस में 4 गुना ए, तो 4 गुना ए 4 दूनी 8 और गुना सी कितना है पी है, तो ये पी हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इधर ले आते हैं तो ये प्लस में हो जाएगा 8p ग्रेटर देन 36, तो p इज ग्रेटर देन 36 बटा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 4 नमा 36 4 दूनी 8 बराबर 9 बटा कितना होगा 2 होगा, जो कि p क्या होगा p से बड़ा होना चाहिए, तो p से बड़ा वाला ऑप्शन नंबर आपका ए में है, तो ये वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किसी का कंफ्यूजन तो आप लोग पूछ सकते हो, कंफ्यूजन तो आप लोग पूछ सकते हो फिर से, किसी को कंफ्यूजन नहीं ना, मिलते हैं फिर शाम में या फिर कल सुबह में, तब तक के लिए बाय बाय। क्लास अच्छा लगा हो तो एक बार आप लोग अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है, अगर जो समझ में ना आया होगा तो आप लोग पूछ सकते हो, क्वेश्चन है जो सेम टू सेम डीलेट वाला में पूछेगा। चलिए ठीक है, बाय बाय।